पिछला वाला चलेगा रिवाइज ये। करा दीजिए सर। हाँ वही कर रहे हैं ना, रिवाइज के सीरीज में जो है कि आपको आ रहे हैं। चलेगा, आते हैं, बताइएगा, कुछ सवालों को रखते हैं, कुछ सवालों को रखते हैं, ठीक है। कुछ सवालों को रखते हैं, जरा सा आप लोग भी आंसर जो है कि आपको देने का प्रयास जो है कि आपको कीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। हम लोग जो है कि कल जो है कि आपको कहाँ तक देखे थे, तो कल जो है कि हम लोग गुलाम वंश को जो है कि आपको दास वंश को देख लिए थे, दास या गुलाम वंश या ममलूक वंश को जो है कि आपको देख लिए विजय थे। आज साम्राज्य। उससे आगे, हाँ नहीं नहीं वो तो देखेंगे आगे, रिवीजन सीरीज की बात कर रहे हैं, किसकी रिवीजन सीरीज की बात कर रहे हैं। चलेगा, खिलजी वंश की जरा शुरुआत जो है कि कर लेते हैं, एक वंश का और रिवीजन आज मार देते हैं जरा जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। तो खिलजी वंश के रिवीजन सीरीज पे जो है कि आपको आते हैं, ये रिवीजन 10 मिनट, आगे आने वाले 10 मिनट तक का रिवीजन होते रहेगा, सुनते रहिएगा। खिलजी वंश की स्थापना की बात करेंगे, स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज जलालुद्दीन खिलजी खिलजी के द्वारा कहते हैं। इसकी स्थापना जो है कि किया गया। इसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया, किसकी महल में किया गया राज्याभिषेक? लोकरी के महल में। किलौकरी के किलाखोरी महल में। में किया गया। कितनी साल की, हाँ किलौकरी के महल में कितनी साल की अवस्था में किया गया? ये 70 साल की अवस्था में जो है कि आपको 70 किया साल गया, हो गया बिल्कुल था। सही है। अगला प्रश्न बताइएगा, यह अपनी दक्षिण भारत के अभियान के लिए अपने भतीजा और दामाद किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जो है कि आपको भेजा था दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र राम देव। रामचंद्र देव था। अली और रामचंद्र गुरसप देव। किसका वास्तविक नाम था? अली गुरसप। ये अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न बताइएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको सुल्तान से खलीफा की उपाधि, खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिया था कि नहीं लिया था? नहीं लिया था। नहीं लिया था, सही, मना नहीं कर लिया दिया था, खुद मान नहीं लिया था लिया ना था। सर। क्वेश्चन से नहीं, पहले हाँ था खुद तो बोल दिया कि हम, बोल दिया कि हम है ना, हाँ नहीं खुद लिया, ठीक है। ना, नहीं ली। क्या था तो क्या? किया था ना सुल्तान बनने के टाइम। आसानी कर दिया था। सिकंदर सानी का लिया है, आगे चल के जो है कि आपको लेगा, है ना। ये जो है कि खुद से आपको लिया नहीं है, लेता दिया है, नहीं ठीक ना, था। नहीं लिया। ये खुद से जो है कि आपको सिकंदर सानी जो है कि खुद का उपाधि जो है कि दान करता है, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, सुनिएगा। इसमें 16 नंबर अब वो 50 वाले गलत में। था तो शायद हाँ तो अलग वही ना लिखा बोले तो, अरे तो वही ना बोले कि उसमें गलत जो है कि आपको ले लिए हैं। 16 का आंसर होगा जो है कि आपको किसने नहीं लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि आपको नहीं लिया था। हम शायद होगा। वही बता दिए थे 16। इल्तुतमिश आप बता दिए थे सर। हाँ इल्तुतमिश बता दिए थे, मतलब वहां पे गलती जो है कि आपको बता दी। हम तो कल भी बोले थे कि ना मेरा गलती जो है पहला कि आपको शासक हो तो गया है। इल्तुतमिश ही लिया था ये दिल्ली है ना, सल्तनत में। वो तो आ लिया गया ही था। इसका पीडीएफ पूरा, पीडीएफ तो अभी खोले थे ना। देखिए यही ना क्वेश्चन था, 16 नंबर सवाल कहाँ गया, देखिए हाँ सर कल आप बताए थे। यही ना 16 नंबर। वह सुल्तान कौन था इसने खलीफा का अधिकार मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम जो है कि यहाँ पे इल्तुतमिश लगा के जो है कि चले गए थे हम यहाँ पर आंसर, ठीक ना। हम बोले थे भी क्लास में कि इल्तुतमिश हमने गलती से बोल दिया है, इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, बोले थे ना हम कल। बोले थे सर। कल ही बोले थे कि आपको उसको सही कर लीजिएगा, कि हम आपको बोले थे कि इसका आंसर हम गलती बोल दिए हैं, इल्तुतमिश जो है कि आपको बोल दिया, अलाउद्दीन खिलजी जो है कि आपको होगा। यही बात हमने आपको बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं, सुनिएगा। नहीं इल्तुतमिश लिया है तो, वो तो लिया लिया है तो, था। क्या था, वही कहाँ पहला भूल सकते हैं शासक है साहब, दिल्ली है सल्तनत ना। में। पहला शासक दिल्ली सल्तनत का वही रहता है जो आपको लेता है ना। सुल्तान की, सुल्तान से खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करता है ना। रिवीजन नहीं कीजिएगा फिर आपको फंसने लगेगा। ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत ऐसा चीजें है कि फंसाएगा आपको, खेलाएगा, है ना। रिवीजन करना अति आवश्यक है। आगे चलते हैं, जरा सुनिएगा। करेगा। दिल्ली सल्तनत से रहेगा, मुगल शासक से जो है मुगल से रहेगा। ये दो से क्वेश्चन आना हर हाल में फिक्स है, कोई मिडाइवल में किसी से आए ना आए, इससे तो आना ही फिक्स है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है कि आपको, है ना, सबसे लगान में वृद्धि कर कितना जो है कि निर्माण कर दिया गया? लगान में वृद्धि कर 1/2। 1/2 जो है कि आपको 50% लगाया गया, और 2 को जो है कि नया कर को लगाया गया। कौन कौन नया कर लगाया गया? चौरी कर और बड़ी चोरी कर जो है कि आपको लगाया गया। दीवान मुस्तखराज एक ऐसी विभाग थी, मुस्तखराज राजस्व विभाग। राजस्व विभाग था। कैसा राजस्व विभाग जो है कि मुस्तखराज था, अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू किया गया राजस्व विभाग था। आगे चलते हैं, अस्थायी सेना और नगद वेतन देने की शुरुआत किसने शुरू किया था? अस्थायी सेना, नगद वेतन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि सेना की हुलिया बदलना और घोड़े दागने की प्रथा को जो है कि किसने शुरुआत किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है कि आपको किया था। माप तौल जो है, माप तौल में बेईमानी जो रोकने के लिए जो है कि आपको क्या करने का ये आदेश दिया था? मास्क निकाल लेता था जितना वो कर पाएगा।
देता था। काट के हटा देना, ठीक ना। अगला, सिकंदर शानी का उपाधि या द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जो है कि आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात जो है कि आपको विजय में इसने जो है कि आपको 1000 दिनार में किसको खरीदा था? 1000 दिनार में मलिक काफूर को। मलिक काफूर को जो है कि आपको खरीदा था। और मलिक काफूर को खरीदता है, उसके बाद मलिक काफूर को कहाँ की जो है कि भूमिका निभाने के लिए, जीतने के लिए भेज देता है? जीतने के लिए कहाँ? जीतने के लिए दक्षिण भारत जीतने के लिए। अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है कि उसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? इसने मुगलों के जो है कि आपको युद्ध से जो है कि आपको मंगोलों के युद्ध से जो है कि आपको मारा गया, मंगोलों के युद्ध में मारा गया था। जफर खान कौन था? जफर जो है कि आपको खान था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा जो है कि रतन सिंह की बात करेंगे, इसकी पत्नी का नाम क्या था? पद्मावती को देखने के लिए बेचैन जो है कि आपको हो गया था। उसके बाद जो है कि जौहर प्रथा के कारण जो है कि ये सब क्या कर रही थी? अपना जो है कि जान को त्याग दी थी, है ना। और ये कहाँ का राजा था? राजा रतन सिंह चित्तौड़ का राजा था। चित्तौड़ का जो है कि आपको राजा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अंतिम शासक खुसरो खान जो है कि आपको हुआ। कौन हुआ? नसरुद्दीन खुसरो खान जो है कि अंतिम शासक हुआ। चलिएगा, तुगलक वंश की स्थापना की बात करेंगे। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। सही है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कि आपको किया था। गाजी मलिक जो है कि आपको, किसका नाम है? गाजी मलिक जो है कि आपको गाजी मलिक जो है कि आपको होता है। बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपको सर्वाधिक बार जो है कि आपको मुगलों का जो है कि परास्त करने में सफल कौन सा शासक रहा था? मंगोल पर सर, मंगोल पर मुगल तो आएगा नहीं, मंगोल पर आएगा, है ना। 29 बार जो है कि आपको गयासुद्दीन तुगलक 29 बार सर। चलिएगा, और गयासुद्दीन तुगलक ने उपाधि जो है कि आपको धारण किया था। कौन सा उपाधि? मलिक उल गाजी था। मलिक उल गाजी को गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कि आपको धारण किया था। आगे आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खान था। और जौना खान जो है कि आपको तुगलक की मृत्यु के बाद जो है कि राजगद्दी पर जो है कि आपको बैठता है ना। राजगद्दी पर बैठता है और इतिहासकार इसके बारे में कहते हैं बुद्धिमान भी था, साथ साथ ये मूर्ख भी शासक के रूप में जो है कि आपको इसको लंपट मूर्ख भी न कहता है सर। लंपट मूर्ख जहाँ दार शाह को करता है, उत्तर मुगल काल में जाएंगे तब वहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर लंपट मूर्ख काहे के लिए लाइएगा? यहाँ नहीं लाना है, उत्तर मुगल काल में उसको जाना है। उत्तर मुगल काल हम आपको मॉडर्न जब पढ़ा रहे तो वहीं जो है कि आपको पढ़ा दिए, है ना। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। दाओ क्षेत्रों में करों में वृद्धि कौन करता है? वो सर मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि आपको करता है। राजधानी को परिवर्तन करता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि आपको करता है। दिल्ली से कहाँ जाता है? देवगिरी के दौलताबाद जो है कि आपको ले जाता है, लेकिन बीच रास्ते से फिर से ये वापस आकर दिल्ली जो है कि शिफ्ट हो जाता है। कहता है कि नहीं जो है कि आप हो जाएगा। और सांकेतिक मुद्रा जो है कि सोना की जगह किसका मुद्रा चलाया था? सोना की जगह तांबा। चांदी की जगह कांसे का चलाया था। सही है, कांसे का जो है कि आपको चलाया था। बिल्कुल सही। अगला, सोना का जगह तांबा और चांदी के जगह कांसा का चलाया था, ठीक ना। आगे चलते हैं और बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला किसके अभियान के लिए जो है कि मध्य एशिया के अभियान के लिए तैयार किया था सेना को? कौन सा अभियान था? खुरासान अभियान। कौन सा अभियान था? खुरासान अभियान के लिए जो है कि आपको सेना को तैयार किया। 1 साल का वेतन जो है कि आपको क्या 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 दिया? तो जो है कि 1 साल का वेतन इसको एडवांस जो है कि आपको दे दिया सबको, है ना। बोला कि तैयार रहने के लिए। अगला है कि पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील आदि किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला, दीवाने कोही कैसे विभाग थे? दीवाने कोही कृषि विभाग। कृषि जो है कि आपको विभाग जो है कि आपको थी। सही। अगला प्रश्न है कि बताइएगा, इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है कि आपको आया था। और इब्न बतूता को कहाँ का जो है कि काजी नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और कहाँ जो है कि राजदूत बनाकर भेजा था इसको? चीन का राजदूत। और इसी के समय जो है कि आपको विजयनगर और बहमनी राज्य की क्या होती है? स्थापना जो है कि दक्षिण में जो है कि आपको किया जाता है ना। और किसने जो है कि किस इतिहासकार ने लिखा था इसके मृत्यु पर? अंततः लोगों को इससे और इससे लोगों को जो है कि आपको मुक्ति मिल गया। बदायूं जो है कि आपको ऐसा लिखा जो है कि आपको था।
आगे चलते हैं। इसके मृत्यु के बाद जो अगला शासक कौन बनता है? फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक। बनता है। और फिरोज शाह का राज्याभिषेक की बात करेंगे। राज्याभिषेक कहाँ होता है? दिल्ली में। दिल्ली में। ठट्टा नाम का जो है कि स्थान पे जो है कि आपको होता है, ठट्टा नाम के स्थान पे होता है। पहला ठट्टा पंजाब में होता है, उसके बाद दूसरा जो है कि आपको उसके बाद दिल्ली में जो है कि आपको होता है ना। जो एमबीटी का कौन था? एमबीटी का चचेरा जो है कि आपको भाई था, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक जो है कि आपको था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बताइएगा, अगला प्रश्न है कि इसने जो है कि आपको किसे जो है हिंदुओं को क्या कहा है? इसने हिंदुओं को, फिरोज शाह तुगलक ने जिम्बी जो है कि आपको कहा है। और ब्राह्मणों पर जो है कि आपको कौन सा कर लगाया? ब्राह्मणों पर निम्न वर्ग का, ठीक ना, जजिया कर जो है कि आपको, है ना, ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है कि आपको लगाया है, ठीक। अगला है, इसने जो है कि 24 प्रकार को कर समाप्त करके जो है कि, क्या बोल रहे हैं सर? फिरोज शाह तुगलक, इसीलिए वो हिंदू का समर्थन न करे, इसीलिए वो हिंदू पर भी टैक्स लगाया। हाँ तो हो सकता है ना। ये सब जो है कि बहुत सारा शादी ने जो है कि आपको करता था। अब मुगलों में चलिएगा तो इतना शादी ब्याह करेगा कि जो है कि 8 गो 9 गो करेगा एक राजा, है ना, समझे। जिधर जाता था, जिधर इस सबको पसंद आ जाता था, उधर ब्याह जो है कि आपको हो जाता था। वो शाहजहां तो और वो था जो है कि रंगीला आदमी, जिन्हें जाए उधर मन बहला दिया वो अपना, है ना। 24 प्रकार को कर को समाप्त करके 4 प्रकार को कर को लगाया था। 4 प्रकार का कर कौन कौन था? एक था खुम्स, दूसरा था खराज, तीसरा था जजिया और जकात। जकात था। तो जकात किस पे लगाता था? जकात लगाता है मुसलमान पर, मुसलमानों पर लगाया जाता है। सही है। कितना है कुल इनकम का? कितना है कुल इनकम का? जकात है आपको 2.5% जो है कि आपको होने वाला है। जजिया जो है कि आपको किस पे है? जजिया गैर मुसलमानों पे, गैर मुसलमान पे, मतलब कि हिंदुओं पर लगने वाला जो है कि आपको है धार्मिक कर है। खराज कैसा कर है? खराज आज लगान है, का भूमि कर था। ये जो है कि लगान है, कृषि पर लगने वाला है। और खुम्स की बात करेंगे, खुम्स कैसा कर? युद्ध में लूट का माल। हाँ, युद्ध में लूटा गया जो है कि आपको माल जो है कि आपको होगा, खुम्स जो है कि आपको होगा। दीवाने बंदगान की बात करेंगे। बंदगान कैसा विभाग? दास विभाग। दास विभाग। दीवाने खैरात की बात करेंगे। खैरात कैसा विभाग? आर्थिक विभाग। दान विभाग था। आर्थिक सहायता में दान जो है कि आपको दे दिया जाता था। आर्थिक सहायता दान विभाग जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि दारुल सफी की बात करेंगे। क्या था ये अस्पताल था, ये खराती अस्पताल था। इसमें निःशुल्क जो है कि आपको क्या होता था? ये जो है कि आपको चिकित्सा जो है कि आपको होती थी। आगे चलते हैं। और इसने जो है कि हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद इत्यादि प्रमुख शहरों को क्या किया था? बसाया भी जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका फतवा ए जहांगीरी जो है कि किसके द्वारा लिखा गया? फतवा ए जहांगीरी फिरोज शाह तुगलक। बर्नी के द्वारा लिखा गया है। सही है ना। फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर आता है। फतवा ए फिरोज शाही जो है कि फतवा थे फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हाँ, दोनों जगह पत्थर रहता है तो फिरोज शाह रहता है। शाही ना बर्नी लिखा है सर। हाँ, फतवा ए जहांगीरी और तारीख है जो है कि फिरोज शाही, दोनों का दोनों जो है कि बर्नी के द्वारा लिखा गया है ना। दोनों का दोनों किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा लिखा गया है ना। बर्नी के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। और अंतिम तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम शासक राजा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। हाँ, नसरुद्दीन मोहम्मद जो है कि आपको तुगलक था। कल हम लोग जो है कि दिल्ली सल्तनत में सैयद और लोदी वंश का रिवीजन जो है कि कर लेंगे, और दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल में क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्था था इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोग विजयनगर की शुरू खत्म किए, आज जो है कि बहमनी पे जो है कि आपको बातों को रखते हैं। और बहमनी की जो है बहमनी साम्राज्य। सर आवाज नहीं आ रहा है। बहमनी की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं, है ना। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये पुराना बुक है 5000, ठीक ना। नया बुक जो है कि 7500 आया है, इसी का रिवाइज वर्जन है, ठीक ना। इसी का क्या है? रिवाइज वर्जन जो है कि आपको होने वाला 7500। इसमें बहुत सारा नया क्वेश्चन को डाला गया है ना। पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको जो है कि आपको दे देंगे, ठीक ना। दे देंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सेम टू सेम पीडीएफ जो है कि आपको दे देंगे। आज सेट नंबर 2 का दे देंगे क्लास के बाद, ठीक ना। क्लास के बाद जो है कि आपको सेट नंबर 2 का दे देंगे। आइएगा जरा शुरुआत करते हैं इसकी। किसकी शुरुआत करते हैं? अब जो है कि शुरुआत कर लेते हैं हम लोग जो है कि बहमनी साम्राज्य की शुरुआत कर लेते हैं। देखिएगा क्या होता है, क्या होता है, जरा समझिएगा।
ये है आपका पूरा का पूरा क्या है, दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में ये कृष्णा नदी है, ठीक ना, कृष्णा नदी। कौन सा नदी है, कृष्णा। कृष्णा नदी का नीचे का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को विजयनगर कहते हैं। क्या कहते हैं, विजयनगर। और कृष्णा नदी के ऊपर का क्षेत्र जो होता है वो बहमनी होता है। कौन होता है, बहमनी साम्राज्य होता है। कौन होता है, बहमनी होता है। तो कृष्णा नदी जो है कि आपको किसको किसको बांट रहा है, कृष्णा नदी जो है कि दो को साम्राज्य को बांट दे रहा है, विजयनगर और बहमनी को जो है कि आपको, है ना, बांट दे रहा है। तो हमने इससे पहले आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। आज बहमनी के बारे में जो है कि आपको चर्चा करेंगे, है ना। आज किसके बारे में चर्चा करेंगे, बहमनी के बारे में जो है कि आपको चर्चा करेंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश जो है कि आपको आया था। कौन कौन राजवंश था विजयनगर साम्राज्य में, जरा बताइए। तुलोग और अरवेडो। हाँ, अरविडो था। और अरविडो वंश का अंतिम जो है कि आपको राजा की बात करेंगे। अरविडो का अंतिम राजा कौन था, सैमुर करके और रंग जो है कि आपको रंग तृतीय था। तृतीय। कौन था, रंग जो है कि आपको तृतीय जो है कि आपको था। जब जो है कि अरविडो वंश जो है कि आपको अपनी पतन की ओर लड़खड़ाते रहता है, उसी समय जो है कि आपको 14वीं शताब्दी में जो है कि आपको क्या होता है, तो बहमनी साम्राज्य उधर तो स्थापित होता रहता है, इसका वर्चस्व बढ़ता है और ये जाकर जो है कि विजयनगर पर जो है कि हमला करना शुरू कर देता है। अब जरा समझिएगा, पहले आते हैं बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो है कि आपको कौन रहता है, हसन गंगू रहता है। कौन रहता है, हसन गंगू रहता है। और हसन गंगू को हम लोग जफर खान के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे हसन गंगू न देकर ऑप्शन में जफर खान दे देगा तो आंसर सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या है कि वहां पे हसन गंगू सबको पता रहता है, जफर खान किसी किसी को पता रहता है, इसलिए जफर खान भी दे सकता है। जफर खान जहां दे देगा, हसन गंगू खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा आपको। वहां पे आपको जफर खान मार के क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो हसन खान का वास्तविक नाम, हाँ, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है कि अलग हुआ था। हम आपको मोहम्मद बिन, जब तुगलक वंश पढ़ रहे थे वहीं पे ये बात बताए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण भारत टूटता है और दक्षिण भारत में 2 राजवंशों का उदय होता है। एक का नाम बहमनी, दूसरा का नाम विजयनगर साम्राज्य। याद आ रहा है, आगे चलते हैं। तो हसन गंगू या जफर खान इसका संस्थापक था। इसने जो है कि एक उपाधि धारण किया था, जफर खान ने या हसन गंगू ने एक उपाधि धारण किया था। ये उपाधि कौन सा था, यह है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण किया था। किसकी धारण किया था उपाधि, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि जो है कि आपको धारण जो है कि आपको किया था। किसके द्वारा, जफर खान या हसन गंगू के द्वारा जो है कि आपको धारण किया गया था। और ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा जो है कि आपको वर्ष 1347 से लेकर 1358 तक ये शासन किया है। और ये अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, गुलबर्गा में अपनी राजधानी को जो है कि आपको बनाया। कहाँ बनाया है, गुलबर्गा में जो है कि अपनी राजधानी को ये बना रखा था, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, बरार जो है कि आपको कृष्णा नदी तक जो है कि आपको, और बहमनी का विस्तार को जो है कि आपका विस्तार किया था। बरार का जो क्षेत्र था, बरार जो है कि आपको कृष्णा नदी तक, है ना, और बहमनी का जो है कि आपको विस्तार था। मतलब कि बरार जो है कि ये कृष्णा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था बरार, ये बहमनी साम्राज्य के विस्तार का जो है कि आपको क्षेत्र था। और उसमें साम्राज्य में 4 प्रांतों को विभाजित किया था। बहमनी में जो है कि कितने प्रांत थे, तो 4 गो प्रांत थे। पहला का नाम होगा गुलबर्गा। कौन नाम होगा पहला का, गुलबर्गा। दूसरा का नाम था दौलताबाद। कौन था, दौलताबाद। तीसरा का नाम था बरार। कौन था, बरार। और चौथा का नाम जो है कि आपको बीदर। कौन है, बीदर है। तो ये अपने जो है कि बहमनी साम्राज्य 4 जो है कि प्रांतों में, छोटे छोटे स्टेट राज्यों में टूटा था। चारों का नाम एक बार आप लोग फिर से बोलिए, आगे फिर चलेंगे। बरार, बीदर। बीदर, ये 4 जो है कि आपको प्रांत था। प्रांत जो है कि आपको ये किसके समय में था, तो बहमनी साम्राज्य के समय में ये 4 गो प्रांत था, जो आपको छोटे छोटे प्रांत के रूप में जो है कि आपको था। ये 4 गो प्रांत था। कृष्णा नदी के उत्तर की तरफ जो है कि आपको बहमनी था, और कृष्णा नदी के दक्षिण की तरफ जो है कि आपको विजयनगर साम्राज्य था, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा क्या बोलता है। इसने हिंदू शासक को भी अपना पद और जो है कि जागीर जो है कि आपको दिया था। जो इसमें हिंदू शासक जो है कि आपको जो था ना, उसने भी अपना उसको भी आपको क्या दिया था, इस जो है कि आपको बहमनी साम्राज्य में उसको भी जो है कि आपको पद मिला था। और साथ साथ जागीर जो है कि आपको जमीन भूमि जो है कि आपको दिया गया था। और हिंदुओं से जजिया कर जो है कि आपको नहीं लिया जा रहा था। किस क्षेत्र में, ये बहमनी राज्य में ये 4 गो जो क्षेत्र था, उसमें जो है कि आपको जजिया कर हिंदुओं से छोड़ दिया गया था। हिंदुओं से जजिया कर को क्या कर दिया गया था, माफ जो है कि आपको कर दिया था। मुस्लिम शासक जफर खान हसन गंगू मुस्लिम था, लेकिन
ये मुस्लिमों से सॉरी हिंदुओं से क्या बंद कर दिया, हिंदुओं से जजिया कर जो है कि जजिया आपको कर। लेना बंद कर दिया। काहे के लिए कि हिंदू से अगर जजिया कर लेंगे ना तो हिंदू यहाँ पर हम तो छोटे छोटे राज्य के टुकड़ा के रूप में हैं, विरोध बतिया जाएगा तो फिर जो है कि हमको जो है कि कौन आके तो उधर से जो है कि आपको दिल्ली सल्तनत का शासक आके मारेगा, इधर से नीचे से कृष्णा नदी पार करके विजयनगर वाला मारेगा। इसलिए ये जो है कि आपको क्या कर दिया, इसलिए जो है कि अपने साम्राज्य में जो है कि आपको क्या पद देना शुरू कर दिया, हिंदू शासकों को पद देना, सेनानायक इत्यादि बनाना शुरू कर दिया और जागीर मतलब कि जमीन भी देना शुरू कर दिया। और हिंदुओं से कौन सा कर लेना बंद कर दिया, जजिया कर जो है कि आपको लेना बंद कर दिया। किसके द्वारा, बहमनी साम्राज्य के द्वारा जो है कि आपको लेना बंद कर दिया गया। इसी का पहला शासक आएगा जो आएगा, इसके बाद जो आएगा महमूद जो है कि आपको मोहम्मद शाह प्रथम जो है कि आपको आएगा। मोहम्मद शाह प्रथम कब से लेकर कब तक रहता है, 1375 1358 से लेके 1375 तक जो है कि आपको रहता है। और इसके समय विजयनगर से युद्ध होता है। सबसे पहला विजयनगर से युद्ध जो है कि आपको किसके समय में होता है, तो मोहम्मद शाह प्रथम के समय में विजयनगर से जो है कि आपको युद्ध होता है। और इस क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया जा रहा था। वही देखिएगा उत्तर भारत में बारूद का जो है कि बड़े पैमाना पे प्रयोग जो है कि किसके द्वारा, बाबर के द्वारा जो है कि आपको किया जाएगा। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन दक्षिण भारत में महमूद शाह प्रथम के द्वारा जो है कि आपको छोटे छोटे जो है कि आपको बारूद का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। किसके युद्ध में किया जाएगा, विजयनगर से जो है कि युद्ध करने में जो है कि आपको किया जाएगा, है ना। विजयनगर से युद्ध करने के क्रम में जो है कि पहली बार जो है कि बारूद का प्रयोग किया गया। और बुक्का के प्रथम जो है कि आपको क्या था, बुक्का के प्रथम के जो है कि आपको खिलाफ जो है कि आपको ये किया गया था। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला है कि महमूद जो है कि आपको उसके बाद दूसरा शासक जो बनता है मोहम्मद शाह द्वितीय बनता है। कौन बनता है, मोहम्मद शाह प्रथम के बाद मोहम्मद शाह द्वितीय बनता है, जो 1378 से लेके कब तक चलेगा, 1397 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 1378 से लेके 1397 तक जो है कि आपको चलेगा। इसके समय में जो है कि आपको शांतिपूर्ण का अनुसरण किया जाता है। दोबारा मतलब शासन किया ना, ये मतलब हुआ क्या ना? क्या क्या, फिर बोलिए। यही शासक मोहम्मद शाह प्रथम ही दोबारा पर मतलब ये किया ना? नहीं नहीं नहीं, ये नाम अलग है। ये प्रथम के नाम से जाना जा रहा है, इसको द्वितीय के नाम से जाना जा रहा है। दोनों का नाम अलग अलग है। दोबारा किसे शासन कर देगा, है ना। दोबारा शासन करेगा तो इसी का बढ़ के जो है कि आपको 1397 तक नहीं लेके आ जाते, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसी का कंटिन्यू जो है कि द्वितीय, पहला दूसरा नंबर का सीरीज है ना, अलग अलग शासक है। ठीक है, दोनों अलग अलग। चलिएगा सुनिएगा क्या बोल रहा है। पहला तो हो गया मोहम्मद शाह प्रथम। इसने जो है कि आपको पहली बार किससे युद्ध किया, तो इसी के समय में जो है कि विजयनगर से जो है कि आपको युद्ध हुआ। और इसमें किसका प्रयोग किया, विजयनगर के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया। अब विजयनगर का शासक कौन था, तो बुक्का प्रथम उस समय था। कौन था, बुक्का प्रथम से जो है कि आपको, है ना, खिलाफ जो है कि आपको लड़ा था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह द्वितीय आता है। कौन आता है, मोहम्मद शाह द्वितीय आता है। ये 1378 से 1397 तक जो है कि आपको चलता है। और ये अपने शासन काल में शांतिपूर्ण नीति को जो है कि अनुसरण करता है। मतलब कोई कहता है कि हमको हल्ला हंगामा क्या नहीं चाहिए, हम एकदम शांति से जो है कि आपको रहेंगे। और विजयनगर के युद्ध जो है कि आपको नहीं करता। ये विजयनगर से क्या नहीं करता है, युद्ध नहीं करता। इससे पहला शासक विजयनगर से युद्ध कर रहा है जीतने के लिए, लेकिन दूसरा नंबर का जो बन रहा है ये शांत से बैठा लगा है कि हमको युद्ध से कुछ नहीं करना है, हमको बैठ के अपना शासन जो है कि आपको चलाना है। उसके बाद जो है कि आपको शांति 51 से 1375 बोले ना सर, महमूद शाह प्रथम वही ना लिखा ना हुआ है। मोहम्मद शाह प्रथम जो है कि 1375 लिखा नहीं है यहाँ पे, देखिए ना, सब तो लिखा ही हुआ। बताइए, हाँ, ये बुका जो आप बता रहे हैं कि विजयनगर का मतलब शासक था, तो ये जो मोहम्मद शाह प्रथम था तो ये कहाँ का शासक था? बहमनी का शासक है। बहमनी वंश पढ़ रहे हैं, कौन है कि किसका शासक है, पूछ ही रहे हैं इसी के बारे में, इसी के बारे में पढ़िए रहे हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कहाँ का शासक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है कि आपको कौन आता है, तीसरा नंबर का शासक बन के आएगा तजाउद्दीन जो है कि फिरोज शाह आएगा। कौन आएगा, तजाउद्दीन जो है कि आपको फिरोज शाह आएगा, बहमनी साम्राज्य का तीसरा शासक बन के आएगा। और ये कब से लेकर कब तक चलेगा ये शासक, कौन आएगा, 1422। मोहम्मद द्वितीय नहीं ले आए हैं, मोहम्मद द्वितीय तो लेके चले आए हैं। अब कहाँ से, शांतिपूर्ण नीति फिर से द्वितीय लेके आए क्या, शांति और विजयनगर वो तो क्या द्वितीय, प्रथम आया, प्रथम के बाद द्वितीय। इतना कंफ्यूजन किस बात की है। हाँ, द्वितीय तो ले, हाँ, शांति नीति तो द्वितीय लेके चला ही आया, क्या दिक्कत है ना। अब आगे चलते हैं, जरा सुनिएगा। अब आएगा कौन, तजाउद्दीन जो है कि फिरोज शाह आएगा। कब से लेकर कब तक रहा है तजाउद्दीन फिरोज शाह, 1422 तक। 1497, 1397 से लेकर कहाँ तक, 1400 जो है कि आपको 22 तक जो है कि आपको रहा है। कौन रहा है, 1400 जो है कि आपको 22 तक जो है कि आपको रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए,
इसने इसके समय में 3 बार विजयनगर जो है कि आपको विजयनगर पर आक्रमण किया था। ये कितना बार विजयनगर पर आक्रमण किया तजाउद्दीन फिरोज शाह? 3 बार। 3 बार। इससे पहले वाला शासक था वो शांति ढंग से जो है कि आपको रह रहा था, देख रहे थे ना, वो शांति ढंग से जो है कि आपको रह रहा था। लेकिन ये जो है कि कितना बार आक्रमण कर दिया, ये 3 बार जो है कि आपको आक्रमण जो है कि आपको कर दिया। कितना बार कर दिया? 3 बार जो है कि आपको आक्रमण जो है कि आपको कर दिया है। ठीक है, 3 बार जो है कि आपको आक्रमण जो है कि आपको करता है। और इसके समय में जो है कि आपको भीमा नदी, ये कृष्णा की सहायक नदी होती है भीमा, ठीक ना, भीमा नदी के तट पर जो है कि फिरोजाबाद नगर की जो है कि आपको स्थापना करता है। तो तजाउद्दीन जो है कि फिरोज शाह के द्वारा फिरोजाबाद नगर की स्थापना भीमा नदी के तट पर जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। और इसके बाद जो अगला शासक बन के आएगा वो आएगा कौन? सियाबुद्दीन मोहम्मद अहमद शाह आएगा। कौन आएगा? सियाबुद्दीन अहमद शाह जो है कि आपको आएगा। और ये सियाबुद्दीन अहमद शाह कब से लेकर कब तक रहेगा? 1422 से 1436। 1422 से लेकर 1436 तक जो है कि आपको रहेगा। और इसने 1425 ईस्वी में अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? राजधानी को सियाबुद्दीन अहमद शाह के द्वारा बीदर में जो है कि बीदर को बनाया था। और इससे जो है कि आपको कौन सा नाम दिया है बीदर को राजधानी बनाकर? मुहम्मदाबाद जो है कि आपको नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मुहम्मदाबाद जो है कि इसको नाम जो है कि आपको दिया है। सियाबुद्दीन जो है कि आपको अहमद शाह 1336 तक रहेगा। और सियाबुद्दीन अहमद शाह के बाद जो है कि आपको आएगा मोहम्मद शाह तृतीय आएगा। कौन आएगा? मोहम्मद शाह तृतीय आएगा। कब से लेकर कब तक आएगा मोहम्मद शाह तृतीय? 1463 से लेके तो 1482 तक जो है कि आपको रहेगा, है ना, 82 तक जो है कि आपको रहेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं करण बाबू? 1436 के बाद कौन हम बोल रहे थे कि अच्छा, आप जो 1436 पढ़ा के बाद रहे आ थे रहे हैं, कि बता रहे हैं। 1436 से बीच का सर नाम की काम नहीं बीदर किया लेकिन लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं। हाँ बोलिए, बीदर। जहादुद्दीन अहमद शाह बोलिए ना, बोलते रहिए ना आप। मतलब 22 से 1436, ठीक है। तो शहाबुद्दीन अहमद शाह मतलब इतना साल जो बीच में जो साल आए वो इतना तक किए। उसके बाद मतलब ये मोहम्मद शाह आए सर। नहीं नहीं, बीच में आया है तो बीच में गैप नहीं है। 36 के बाद से 63 से स्टार्ट हो रहा है, बीच में गैप आ रहा है ना। गैप वाला सेशन में कौन कौन था उसको लिख देते हैं। ये सब कुछ काम नहीं किया था, ये सब कमजोर था इसलिए कुछ नहीं काम किया था, इसलिए नाम नहीं आता। लिख देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, है ना, लिख देते हैं अभी। बोलिए करण बाबू, क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे थे कि बीदर और जो बरार है दौलताबाद तो महाराष्ट्र में पड़ेगा ही, और एक था गुलबर्गा, ये सब एरिया दक्षिण भारत में पड़ेगा सर। तो अलग अलग राज्य में ना पड़ेगा, बीदर अलग हाँ, पड़ेगा। अलग अलग जो है कि आपको राज्य में जो है कि आपको पड़ेगा। तो उस समय भारत में राज्य थोड़ी ना बना हुआ था कि उस समय ना के ना, हिसाब सही से। बोल रहे हैं। हम आपको नदी के हिसाब से बताया कि कृष्णा नदी जो गई है ना, कृष्णा नदी का ऊपर का जो एरिया था बहमनी का एरिया था, और कृष्णा नदी का जो दक्षिण का एरिया था जो है कि आपको विजयनगर साम्राज्य का एरिया, ठीक ना। और इसी में जो है कि आपको 4 राज्य जो है कि आपको 4 गो प्रांत जो है कि आपको था, जिसका नाम था बीदर था, है ना। उसके बाद क्या था? बीदर था, दौलताबाद था, गुलबर्गा था, और जो है कि बराड़ था, है ना, बराड़ जो है कि आपको था। ठीक है, अब जरा हम 5 राज्य पढ़े हैं सर बहमनी में। तो 5वां का नाम बताइए कौन है? एक गोलकुंडा भी था सर। अच्छा, तो गोलकुंडा जो है कि बीदर के ही अंतर्गत आता था, इसीलिए जो है कि आपको दे रहा है 5 गो, है ना। गोलकुंडा जो था ना, गोलकुंडा, ठीक है, कुंडा जो था वो बीदर के अंतर्गत ही जो है कि आपको आता था। बीदर का एक जो राज्य है ना, इसी का एक छोटा सा हिस्सा जो है कि आपको गोलकुंडा था, इसीलिए जो है कि आपको अलग करके जो है कि आपको दिया होगा। आगे उसके बारे में लिखा होगा। अब देखिए 36 के बाद का शासक का नाम लिख देते हैं जो आपका यहाँ पे मिस हुआ है, जो कोई काम नहीं किया है इसके बारे में। 36 के बाद जो आपको आएगा ये 1336 तक हुआ है ना, कहाँ तक लेके आए हैं? 36 तक है, 1436 तक आएगा, है ना, 1436 तक है, 1436 तक है। 1436 से देखिएगा, 1436 से लेकर 1458 तक जो शासन करता है ये रहता है आपका अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, अहमद द्वितीय, ठीक है। उसके बाद 1458 से लेकर 1461 तक जो करेगा ये करेगा आपका हुमायूं शाह। कौन करेगा? हुमायूं शाह करेगा। हुमायूं शाह हो गया। अब हुमायूं शाह के बाद तब कौन आ जाएगा? अब
अब तो पता है। मोहम्मद शाह। इसका माइक एकदम पूरा आवाज कर रहा है। अब किसके तरफ से आ रहा है हम भी तो नहीं जान रहे हैं, है ना। जानते तो हम तो पहले बंद करवा देते, है ना। देख के बताइए, जिनकी तरफ से आ रहा है उनको कर देते हैं बंद, है ना। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक हो गया, आगे इसके चलते बाद हैं। कोई और बैठता है ना, इसके बाद ये अच्छा, 2 साल अभी। 1458 से 1461 के बाद। अच्छा, 1461 तक जो है कि आपको शासन करता है, और उसके बाद जो है कि महमूद जो है कि गवा, है ना, महमूद गवा इसका सेनापति रहता है, जो है कि आपको बैठता है 2 साल के लिए, जो है कि आपको बैठता है, नहीं 2 साल के लिए इसका पुत्र बैठता है। हुमायूं शाह का पुत्र का नाम होता है निजामुद्दीन अहमद, हाँ अहमद तृतीय, है ना। लिख देते हैं उसको भी, उसको भी क्या छोड़ते हैं, एगो और बढ़ा देते हैं इसके बीच में, है ना। ये जो है कि 1461 से लेके 1463 तक ना, 1463 तक, है ना। इसके बीच में जो है कि आपको रहेगा, इसका पुत्र रहेगा जिसका नाम होगा निजामुद्दीन अहमद तृतीय। निजामुद्दीन अहमद तृतीय, अहमद तृतीय, अहमद तृतीय, ठीक है, अहमद तृतीय। सौरभ जी क्या से आ रहा है, बंद कीजिए आप अपनी तरफ से, नहीं तो अति कर लीजिए, क्या बोलते हैं, हेडफोन को चेंज कीजिए, है ना। हाँ तो पंखा ऑन है तभी ना आवाज आ रहा है, इसीलिए ना बोल रहे हैं। पंखा को कम कर लीजिए, है ना, पंखा को कम कर लीजिए, ठीक है। तो हेडफोन खराब होगा, अब जो भी रहे प्रॉब्लम, है ना, जो भी रहे। यहाँ तक आ गए हैं, अब आते हैं कहाँ तक, मोहम्मद शाह तृतीय। ये कहाँ से कहाँ तक शासन करेगा मोहम्मद शाह तृतीय? 1463 से 1463 से लेके 1482 तक ये शासन करेगा। और इसके समय में महमूद जो है कि गवाह वजीर था, वजीर जो था वो सेनापति बना, है ना, इसी के समय बनता है। और इसने जो है कि आपको कौन सा, तो पासियन क्षेत्र, पासियन कहाँ, मिटाने दीजिए थोड़ा सा, ये लिख चुके हैं ना, मिटा दें इसको नीचे वाले को। पासियन क्षेत्र का जो है कि आपको था 61 से 63 निजामुद्दीन अहमद द्वितीय, अहमद तृतीय, तृतीय तृतीय 3 गो चिन्ह पा रहे हैं, देखिएगा तृतीय है, 3 गो पा रहे हैं, ठीक है। मिटाए इसको, तो चलेगा, मिटाते हैं। आइएगा, पासियन क्षेत्र का जो है कि आपको ये रहता है, और इससे जो है कि आपको कौन सा उपाधि धारण करता है, मोहम्मद गवा को, हाँ ये ख्वाजा जहां का उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। तो ख्वाजा जहां की उपाधि कौन धारण करता है, तो मोहम्मद शाह तृतीय जो है कि आपको ख्वाजा जहां की उपाधि जो है कि आपको धारण करता है। और मोहम्मद शाह तृतीय के शासन में रूसी यात्री कौन आता है भारत की यात्रा पे, बहमनी साम्राज्य की यात्रा पे, निकितीन जो है कि आपको रूस का एक यात्री होता है, इतिहासकार होता है, जो महमूद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की क्या करता है, बहमनी साम्राज्य की जो है कि आपको यात्रा जो है कि आपको करता है। और इस वंश का, बहमनी साम्राज्य का अंतिम जो है कि शासक की बात करेंगे, अंतिम शासक जो है कि आपको खली जो है कि मुल्ला या कली मुल्ला जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है, खली मुल्ला या कली मुल्लाह जो है कि आपको रहता है। ये अंतिम शासक जो है कि आपको रहता है। किसका अंतिम शासक रहता है, ये मोहम्मद तृतीय, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक रहता है। किसका, बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक रहता है। और इस प्रकार जो है कि 18 शासकों ने 175 वर्ष तक यहाँ क्या किया था, शासन जो है कि आपको किया था। कुल 175 वर्ष ये लोग जो है कि बहमनी साम्राज्य जो है कि कर रहा है। और इसमें कितना शासक आ रहे हैं बहमनी साम्राज्य में, 175 वर्ष के लिए 18 शासक, छोटे बड़े शासक 18 जो है कि आपको शासक जो है कि आपको आ रहे हैं। और बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष जो है कि मूल कारण जो है कि आपको रायचूर दोआब के कारण होता है। दोआब जो होता है ना, वो 2 नदियों का क्षेत्र के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब जो है कि आपको कहा जाता है। देखिएगा क्या होता है, 2 गो भूमि है। जैसे ये हो गया आपको, ये वाला हो गया कोई नदी, और कोई नदी ये वाला हो गया, 2 गो नदी हो गया। और बीच का ये एरिया जो हो गया ना, इसी एरिया को कौन सा एरिया के नाम से जानेंगे, दोआब के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। 2 गो एरिया के कारण जो है कि बड़का विवाद होता है। एक का नाम होता है कृष्णा नदी, और दूसरा का जो है कि आपको नाम होता है तुंगभद्रा। कौन सा, तुंगभद्रा जो है कि आपको होता है ना। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के एरिया के लिए, दोआब क्षेत्रों के लिए, विजयनगर और बहमनी के लिए जो है कि आपको शुरुआती समय से क्या चलता है, शुरुआती समय से जो है कि आपको संघर्ष चलता है। और ये दोनों संघर्ष करते करते जो है कि आपको आगे जो है कि आपको आ पाता है। तो किस किस नदी का नाम याद रखिएगा, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के एरिया के लिए जो है कि आपको होता है,
है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा के एरिया के लिए होता है, सर नदी के क्षेत्र के कारण जो है कि आपको होता है। हाँ, विजयनगर आप पढ़ा दिए? कल नहीं आइएगा तो आपका ना गलती है। कल पढ़ा है। कल कहाँ थे करण बाबू? हाँ, नोट्स देख रहे हैं ना, तो हम सोचे कि कहाँ चले हैं सर। तो विजयनगर तो पढ़ा दिए कल ही के क्लास में, तो कल तो अच्छे से विजयनगर पढ़ा है ना। ठीक है सर, ठीक है। नहीं आइएगा तो फिर नहीं, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, नहीं देखेगा तो फिर दिक्कत होना ही, हर हाल में होना दिक्कत है, उसमें कोई नहीं बचा सकता है ना। अब जरा देखिएगा, यहीं पे जो है कि आपको जो लोग बोल रहे थे 5 गो राजवंश आए, 5 राजवंश का यहाँ पे नाम आ गया। इस 5 राजवंश को जो है कि आपको क्या होता है इस। हाँ सिन्हा सर रिकॉर्डिंग तो रहता होगा ना सर, इससे कल का क्लास हुआ तो? हाँ, सबका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, किसी का एक का रिकॉर्डिंग नहीं है, सब A to Z क्लास का रिकॉर्डिंग है, पेड ग्रुप का हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? इसी वाले ग्रुप में YouTube। जाकर देखिए, है ना, इसी वाले ग्रुप में देखिए, रिकॉर्डिंग डाला होगा, नहीं तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं है, कल वाला अपलोड नहीं है ना, कल वाला और आज वाला दोनों आज अपलोड करेंगे, ठीक ना, आज अपलोड कर देंगे। कल रात को लाइट कटा हुआ था इसलिए अपलोड नहीं किए, उससे पहले वाला सब अपलोडेड है, ठीक ना। आगे चलते हैं। इसी के समय जो है कि आपको ये 5 राज्य जो होता है, 5 जो प्रांत होता है, ये स्थापित करता है, और यहाँ के शासक के द्वारा जो है कि स्थापित किया जाता है। किस किस का जो है कि स्थापित किया जाता है, और यहाँ पे वंश का उदय होता है। कौन कौन वंश होता है? ये साम्राज्य कौन चल रहा है? बहमनी चल रहा है, बहमनी जो है कि आपको चल रहा है, बहमनी चल रहा है, ठीक है। अब बहमनी में 5 गो राजवंश का उदय होगा। पहला का नाम होगा बरार। क्या होगा? बरार नाम होगा। बरार राजवंश का जो है कि संस्थापक कौन था? जरा देखिए तो, फतेह उल्लाह इमाद शाह होता है। कौन होता है? फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा जो है कि बरार की स्थापना किया जाता है। और बरार में जो वंश की स्थापना होती है, उस वंश का क्या नाम होता है? इमाद शाही वंश। तो पूछेगा कि इमाद शाही वंश जो है कि बहमनी साम्राज्य में कौन सा राज्य में जो है कि आपको था? तो बहमनी साम्राज्य में कौन सा राज्य? बरार के लिए जो है कि इमाद शाही वंश जो है कि आपको था। दूसरा वंश का नाम आएगा आदिल शाही वंश। कौन सा वंश है? आदिल शाही वंश। और आदिल शाही वंश की स्थापना किस जगह पे होती है? तो बीजापुर क्षेत्र में होती है। किस जगह पे होती है? बीजापुर क्षेत्रों में होती है। और बीजापुर का जो है कि आपको संस्थापक कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। कौन था? यूसुफ आदिल जो है कि आपको शाह था। बीजापुर, यहाँ पे आदिल शाही वंश की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है। तीसरा है अहमदनगर। कौन सा एरिया है तीसरा? अहमदनगर का एरिया, ठीक है। अहमदनगर का एरिया तीसरा है। तीसरा अहमदनगर। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद के द्वारा किया जाता है। मलिक अहमद, सॉरी, किसके द्वारा? मलिक अहमद के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जिस वंश का नींव पड़ता है वो कौन सा वंश होता है? निजाम शाही वंश। तब पूछेगा कि निजाम शाही वंश कहाँ पे था? निजाम शाही वंश बहमनी में, अहमदनगर में। और अहमदनगर का स्थापना किसने किया था? संस्थापना मलिक अहमद ने किया था। उसके बाद चौथा हो गया गोलकुंडा। गोलकुंडा की स्थापना किसने किया था? किया जाता है। और यहाँ पे राजवंश स्थापित होता है। उस राजवंश का क्या नाम होता है? कुतुब शाही वंश जो है कि आपको होता है। और बीदर की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? बीदर की स्थापना, ये जो है कि आपको मीर अली बरीद के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। और यहाँ पे जो अमीर अली बरीद के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जो वंश स्थापित होता है, उस वंश को क्या कहते हैं? बरीद शाही वंश कहते हैं। आइए थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। अब जरा बताइए आप लोग, है ना, बताइएगा कि आदिल शाही वंश का स्थापना कहाँ होता है? आदिल शाही वंश का बीजापुर में आदिल शाही। निजाम शाही वंश का कहाँ होता है? निजाम शाही का अहमदनगर में। बरीद शाही वंश का कहाँ होता है? बरीद शाही का विदर में होता है। चलिएगा। इमाद शाही वंश का स्थापना कहाँ पे? बरार में होता है। और कुतुब शाही वंश का स्थापना कहाँ पे? कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में किस शासक के द्वारा इसकी स्थापित किया जाता है? कुली कुतुब शाह के द्वारा किया जाता है। इमाद शाही वंश का स्थापना बरार में किस शासक के द्वारा किया जाता है? इमाद शाह के द्वारा, फतेह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा किया जाता है। अगला है निजाम शाही वंश। अहमदनगर में इसकी स्थापना किसके द्वारा? मलिक अहमद के द्वारा। बरीद शाही वंश की बीदर में जो है कि किसके द्वारा? अमीर अली बरीद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अमीर अली बरीद के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। हाँ, विदर जो है कि कर्नाटक में हो जाएगा, है ना। बीजापुर भी कर्नाटक में हो जाएगा, है ना। अहमदनगर तो गुजरात में होगा सर। अहमदनगर महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे जो है कि आपको होगा, है ना। अब गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में,
तेलंगाना में सर ना। हाँ तो आंध्र पर, अरे उस समय अब न जाके तेलंगाना, वो समय के आंध्र प्रदेश वाला इलाका ना था। में दिया था सर तेलंगाना, था हम सोचे कि अरे नहीं तो तो अभी जो है कर्नाटक कि में आपको तेलंगाना में नहीं हो जाएगा, अभी तो वर्तमान में तो तेलंगाना में हो जाएगा ना। क्या आंध्र प्रदेश से कौन हटा है? तेलंगाना हट गया ना पहले से, है ना, हो ही जाएगा ना। चलिए अब जरा चलते हैं आगे, है ना, सुनिएगा। है बरार, बरार जो है कि आपको ये भी जो है कि आपको दक्षिण भारत, ये भी जो है कि गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में जो है कि आपको बरार का जो है कि इलाका पड़ेगा, है ना, गुजरात महाराष्ट्र के इलाका में। मतलब जो समझिए ना, दक्षिण भारत में जो है कि कृष्णा नदी जो जहां से निकलती है ना, कृष्णा नदी से ऊपर का एरिया ये सब जो है कि आपको हो जाएगा। कृष्णा नदी से दक्षिण वाला में जो है कि विजयनगर जो है कि आपको हो जाएगा। अब जरा अच्छा समझिएगा, सर, यहाँ एक पे क्या युद्ध होता लिखा था। है, यह तालीकोटा का युद्ध हाँ में? सुनिए ना, एक बताते हैं, वही तो बता रहे हैं। बरार जो है, बरार तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तालीकोटा का युद्ध 1565 में, 1565 पंद्रह में। सौ अच्छा। 1565 में होता है। कब होता है? 1565 में एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है तालीकोटा। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध होता है। इस तालीकोटा के युद्ध में, इस तालीकोटा के युद्ध में 4 राज्य शामिल हो जाता है, लेकिन एक जो बरार रहता है, बरार, है ना, बरार जो है कि रहता है, बरार, ये बरार तालीकोटा में शामिल नहीं होता है। किसके कारण? इसका दुश्मनी चलते रहता है गोलकुंडा के कारण। किसके कारण? गोलकुंडा, है ना, गोलकुंडा से इसका जो है कि आपको नहीं पड़ता है, इसलिए जो है कि आपको बरार जो है कि तालीकोटा के युद्ध में शामिल जो है कि आपको नहीं होता है। ठीक ना, नहीं होता है। ठीक ना, विजयनगर पे हमला करता है। हाँ, ये चारों मिलके जो है कि आपको विजयनगर पे जो है कि आपको हमला जो है कि आपको करता है ना। ये पांचों जो है कि आपको, पांचों मोटा मोटी, लेकिन ये तालीकोटा में एगो शामिल नहीं होता है। कौन? तो ये बरार जो है कि आपको शामिल नहीं होता। आइए जरा नीचे आते हैं, देखते हैं और क्या लिखा है नोट में। ये पांचों राज्य आपस में संघर्ष करते हुए थे, परंतु इनका जो है कि मुख्य स्रोत क्या था? इनका मुख्य जो है कि शत्रु जो है कि आपको था विजयनगर था। मतलब अपने अपने में लड़ लिया, इसलिए इतना जो है कि योगदान नहीं दे पाया। और अंतिम रूप से इसका सबका जो है कि स्रोत क्या था? सबका शत्रु था कि विजयनगर को पराजित करना, है ना, विजयनगर को जो है कि आपको पराजित करना। और बरार में देखिएगा, बरार जो है कि यहाँ पे जो है कि निकल के आता है, और बरार शक्तिशाली राज्य रहता है। बरार जो है कि किस पे अधिकार कर लेता है? अहमदनगर को जीत लेता है। किसको? अहमदनगर को। कब जीतता है बरार? 1574 में। यही एक राज्य जो है कि आपको, जो बहमनी का राज्य था, ये अलग अलग, इसने, बरार ने किस पे कब्जा कर लिया? अहमदनगर पे जो है कि आपको कब्जा कर लिया 1574 में। यहाँ पे बीदर निकल के आएगा, बीदर निकल के आएगा। बीदर जो है कि बीजापुर पे कब्जा कर लेगा। कब करेगा बीजापुर पे कब्जा? 1619 में जो है कि आपको कर लेगा। तो समझिएगा, तो ये 2 दूना 4 गो राज्य का निपटारा हो गया। एगो कौन बचा है बीच में? एगो गोलकुंडा जो है कि आपको बचा हुआ है ना, गोलकुंडा जो है कि आपको बचा है, जो स्वतंत्र रूप से जो है कि आपको रहता है ना। उसके बाद जो है कि अहमदनगर की बात करेंगे। अहमदनगर को जो है कि आपको, ये सब राज्य जो है कि आपको अहमदनगर पर कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि दूरी जो है कि ये सब का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, चढ़ाई नहीं कर पाता है। तो अहमदनगर को जब अकबर का शासनकाल पड़िएगा, तो अकबर के शासनकाल में जो है कि दक्षिण भारत का योगदान करने जब अकबर जाएगा, उस समय अहमदनगर को जीत लेगा। लेकिन पूरा तरीका से अहमदनगर को कौन जाके मिला लेगा अपने मुगल शासन में? तो शाहजहां के समय में जो है कि आपको पूरा तरीके से जो है कि आपको मिला लिया जाएगा। और बीजापुर की बात करेंगे, बीजापुर, यही बीजापुर का जो है कि आपको कौन होता है? बीजापुर को, बीजापुर और गोलकुंडा को कौन जीत लेता है? औरंगजेब जो है कि आपको जीत लेता है ना, औरंगजेब जो है कि आपको जीत लेता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में जो है कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है कि गोवा को छीन लेता है। कौन छीनता है? पुर्तगाली के द्वारा जो है कि आपको छीन लेता है। भूल गए ना, पुर्तगालियों के द्वारा जो है कि आपको छीन लिया जाता है। और बरार जो है रहता है, ये तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। भाग जो है कि आपको लिया था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 राज्य जो है कि आपको भाग लिया था। लेकिन बरार क्या हुआ था? बरार इसमें जो है कि आपको भाग नहीं लिया था। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे करते करते जो है कि आपको क्या हो जाता है? ये विजयनगर, बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब बहमनी के बाद जो है कि आपको नींव पड़ जाएगा। किसका नींव पड़ जाएगा? मुगलों का नींव पड़ेगा। अब मुगल जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था? अच्छा, तालीकोटा का युद्ध जो है कि आप, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो है कि आपको हुआ था तालीकोटा, है ना। दोनों, एगो कृष्णा नदी के ऊपर वाला, कृष्णा नदी के नीचे वाला, है ना। क्या हुआ था सर? ये देखिएगा, ये विजयनगर। सर इसमें लिखा हुआ है राक्षसी और टंगरी का, ये मतलब इसी का तो कल ही तो आपको बताया था ना कि विजयनगर, तालीकोटा को ही राक्षसी तरंगिणी का युद्ध भी कहा जाता है। कल अपना नोट्स निकालिए, अब विजयनगर साम्राज्य को देखिए, वहां पे जो है कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ।
है ना, नोट जरूर लिखा होगा। जी सर हाँ, लिखा वही होगा। उसी का नाम जो है कि आपको क्या राक्षसी तरंगिणी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? राक्षसी तरंगिणी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। कोई दिक्कत? नहीं उसी को जाना जाता है, राक्षसी तरंगिणी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ठीक है, अब बताइए और क्या बोल रहे हैं आपको याद? ये भी तो एक था ना सर, वो कहाँ विजयनगर में ही तुंगभद्रा था ना? इसी की सहायक है। विजय, ये कृष्णा नदी की सहायक जो है कि आपको तुंगभद्रा जो है कि आपको होने वाली है, इसकी सहायक नदी होगी। और जब इसकी सहायक होगी तो इसके बीच का जो क्षेत्र होगा उसी को दोआब क्षेत्र जो है कि कहा जाएगा। इसी दोआब क्षेत्र के लिए जो है कि आपको ज्यादातर जो है कि आपको युद्ध होता था कि दोआब क्षेत्र पर जो है कि आपको क्या कृषि इत्यादि बहुत जो है कि ज्यादा होता था, इसलिए जो है कि उपजाऊ भूमि होता था। इसका कहना था कि हम लेंगे, इसका कहना था कि हम लेंगे, इसीलिए जो है कि ज्यादा विवाद जो है कि आपको बढ़ा है ना, विवाद जो है कि आपको बढ़ा। ठीक है, बोलिए और किनका और मन में क्या सवाल? का युद्ध भी तुंगभद्रा नदी के किनारे ना हुआ था? कौन सा? कालीकोटा का युद्ध आपको तुंगभद्रा के किनारे हुआ तो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो है कि बीच की सीमा है, इसी के लिए जो है कि आपको हुआ था। सर और ये बहमनी किस क्षेत्र में पड़ता है सर? दक्षिण भारत के किस राज्य में? सर कर्नाटक में तो विजयनगर पड़ जाता था, तो बहमनी तो पड़ जाएगा ऊपर वाले एरिया में। आगे बढ़ाएं बातों को आगे। अब सर ये पूछ रहे थे बहमनी कहाँ पड़ता है सर, कौन से राज्य में? बोले तो कि कृष्णा, आप रुकिए, अब तब मैप दिखाने दीजिए। फिर कृष्णा नदी को दिखाना बोल रहे हैं कि कृष्णा नदी उस समय से जो है कि आपको बता रहा है कि महाराष्ट्र जो कृष्णा नदी जो होगा ना, ये जो है कि आपको महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जो है कि आपको पड़ेगा, है ना, कृष्णा रिवर। दक्कन के क्षेत्र में। रिवर अब उस समय से तो हम लगा ही रहे हैं आपको, देख घर यहाँ पटना में ट्यूसडे को। ट्यूसडे को आए थे, तो उस दिन आप 10 बजे तो क्लास नहीं लिए थे। ट्यूसडे को क्लास शायद नहीं हुई थी, है ना, मंडे को भी नहीं हुआ था, ट्यूसडे को भी नहीं हुआ था, बुधवार आज बृहस्पति दूसरा क्लास है इस सप्ताह का, है ना, इस सप्ताह का दूसरा क्लास। तो वेडनेसडे को काफी खींच दिया नहीं सर, तुरंत काल का व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था खींच दिया, उसके बाद ये खींच दिया, दूसरा वो दोनों खींच गया। अब देख लीजिए कहाँ का इलाका है, दिख रहा है कृष्णा नदी कौन है, कृष्णा नदी कौन हो गया, दिख गया। और कृष्णा का जो है कि ऊपरी का क्षेत्र को जो है कि हम लोग क्या बोले हैं, बहमनी राज्य बोले हैं, और नीचे का क्षेत्र को क्या बोले हैं, विजयनगर साम्राज्य बोले हैं। अब निकाल लीजिए, इसी के हिसाब से देख लीजिए कौन कौन राज्य इसके समय में जो है कि आपको आएगा। तो कर्नाटक में आएगा तो नदी जो है कि कोई एक राज्य से न होकर बहेगा, कि अब जो है कि राज्य का राज्य जो है कि बहते हुए ना पार करेगा, है ना, तो कर्नाटक में होगा ना इलाका। जी सर। क्या कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सब तो बेसिक जानकारी है, इतना हम आपको मैप इसीलिए बना भी रहे हैं कि मैप जो है कि आपको बना रहे हैं यहाँ पे कि जो है कि आपको समझ में आए अच्छे से, है ना। मैप यहाँ देखिए तो यहाँ मैप भी बनाए हुए हैं, दक्षिण भारत का मैप भी बना दिए थे। आगे चलते हैं, चलिएगा। अब जो स्टार्ट होगा आपका भक्ति आंदोलन स्टार्ट होगा। भक्ति और सूफी आंदोलन को कर देंगे, यही एक लास्ट टॉपिक बचा है, भक्ति सूफी, उसके बाद डायरेक्ट मुगल में हम लोग एंट्री कर देंगे, ठीक ना। तो भक्ति और सूफी आंदोलन की जो है कि हम लोग क्या करते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन की जो है कि आपको शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत जो है कि आपको करते हैं किसका, भक्ति और सूफी आंदोलन का शुरुआत करते हैं। जरा समझते रहिएगा बातों को, जरा रखें, स्टार्ट करें रखना सर। जरा समझिए, सुनिएगा क्या हुआ इसके बीच जो है कि घटना क्या घटती। घटना क्या होती है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास होगा उसमें हिंदू धर्म का जो है कि वर्चस्व ज्यादा होगा, मतलब बहुत अच्छे तरीका से जो है कि आपको फैलाव होगा हिंदू धर्म का, ठीक है। प्राचीन भारत के ही समय में दो को जो है कि धर्म का उदय होता है। एक धर्म का नाम होता है बौद्ध धर्म, दूसरा का नाम होता है जैन धर्म, नाम सुने होंगे, है ना। जब ये दोनों धर्म का उदय होता है ना, तो उसके बाद हिंदू धर्म जो है कि संकुचित होने लगता है, थोड़ा सिकुड़ने लगता है, इसका एरिया जो है कि आपको ज्यादा जो है कि आपको नहीं होता है,
और हिंदू धर्म जो है कि आपको टूटने लगता है, इसके अंदर बहुत सारी कुरीतियां आ जाती है, गलत फैमिली आ जाता है, इसके कारण जो है कि आपको धर्म को लोग जो है कि परिवर्तन करने लगे। वही मध्यकाल की बात करेंगे, मध्यकाल में जैसे ही एंट्री होगा उसके बाद इस्लाम धर्म का जो है कि प्रचार प्रसार जो है कि बहुत तेजी से जो है कि आपको फैलेगा, और बहुत तेजी से लोग जो है कि इस्लाम की तरफ क्या होने शिफ्ट हो जाएंगे, क्या होना है होगा, तो ये शिफ्ट जो है कि आपका होना शुरू हो जाएगा। इससे जो है कि आपको क्या होता है, हिंदू धर्म में जो है कि बहुत तेजी से इसकी संख्या जो है कि आपको घटने लगती है, और इसी घटना यही तेजी से संख्या घटने के कारण जो है कि आपको यहाँ पे जो है कि आपको भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया जाता है। क्या किया जाता है? भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। तो पूछेगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके लिए? तो हिंदू धर्म को उत्थान के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, साथ साथ हिंदू धर्म का जो कुरीतियां था उस कुरीतियों को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए जो है कि आपको किया जा रहा है, इसकी जो है कि शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास से चलिएगा तो जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब आता है तो बहुत सारे लोग जो है कि आपको हिंदू धर्म छोड़ के कौन सा धर्म को अपनाने लगते हैं? बौद्ध जैन को अपनाने लगते हैं। इससे कारण जो है कि आपको ये धर्म जो है कि हिंदू धर्म थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। यही सिकुड़ने वाले धर्म को हम लोग फैलाव के लिए एक जो है कि आंदोलन चलाए, और इसी आंदोलन का क्या नाम दिया गया? इसी आंदोलन का नाम दिया गया भक्ति आंदोलन जो है कि आपको दिया गया। क्या नाम दिया गया? भक्ति आंदोलन दिया गया। ठीक है, कोई समझ में आ गया भक्ति आंदोलन काहे के लिए आया, किस लिए हुआ, नहीं हुआ? आगे चलते हैं। धर्म क्या होता है? तो धर्म ये ऐसा चीज होता है जिसको आप धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धर्म को धारण करने योग्य होता है। जो धारण करने का योग्य होता है उसी को जो है कि क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। जैसे इस्लाम धर्म इसको भी धारण करता है, बौद्ध धर्म इसको भी धारण करता है, जैन धर्म इसको भी धारण करता है, पारसी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, है ना। तो ये सब क्या हुआ? धर्म हुआ जो धारण योग्य करने योग्य जो है कि आपको यहाँ से कोई सवाल नहीं बनेगा धर्म क्या है, इससे जो है कि आपको समझने के लिए लिखा गया। देखिएगा अब क्या होता है हिंदू धर्म में जो है कि आपको हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना? हिंदू धर्म का उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करना का मतलब होता है कि हम ऐसे जो है कि आपको मरे, या जो है कि हमें ऐसा मोक्ष का प्राप्त हो जो हमारा जो है कि जीवन काल जो है ना वो स्वर्ग में, स्वर्ग नरक का नाम सुने हैं ना, यही जो है कि मोक्ष की प्राप्ति, मरने को जो है कि क्या कहा जाता है? मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ना हिंदू धर्म में 3 विचार दिए गए। कितने विचार दिए गए? 3 विचार दिए गए। पहला विचार जो दिया गया, ये दिया गया, हाँ, पहला जो विचार दिया गया ये कर्म के आधार पे। जैसा आप कर्म कीजिएगा ना मोक्ष आपका वैसे ही मिलेगा। गलत कर्म कीजिएगा तो नहीं बोलता है कि नरक में जाइएगा, सही कर्म कीजिएगा तो स्वर्ग में जाइएगा, है ना। तो पहला किसके आधार पे? कर्म के आधार पे। किसके आधार पे? पहला मोक्ष का आधार है कर्म। दूसरा बोल दिया कि मोक्ष का आधार है ज्ञान। जैसा आपके पास ज्ञान होगा इसके आधार भी आपको क्या मिल सकता है? मोक्ष मिल सकता है। जैसे देखे होंगे ज्ञान के आधार पे जो है कि गौतम बुद्ध को क्या मिला था? महापरिनिर्वाण हुआ था, तो इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दूसरा आधार क्या बता दिया? यहाँ बता दिया आपको, ज्ञान बता दिया। और तीसरा आधार बता दिया कि भक्ति। अगर किसी भी आपको किसी भी चीज का भक्ति करते हैं, अगर आप भक्ति करते हुए उसमें लीन हो जाते हैं तो भगवान आपसे प्रश्न होके आपको क्या करेंगे? आपको जो है कि आपको है ना मोक्ष की प्राप्ति जो है कि आपको करेंगे। तो 3 जो है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति का आधार हो गया। कौन कौन आधार? कर्म, ज्ञान, भक्ति। चलिए, कर्म के आधार से भी मोक्ष मिल सकता है, ज्ञान के भी आधार से मोक्ष मिल सकता है, और भक्ति के भी आधार से जो है कि आपको मोक्ष मिल सकता है। तो ये सब चीजों में देखते हुए हम लोग जो है कि भक्ति की तरफ बात करेंगे, और भक्ति का मार्ग को जरा चुनेंगे। भक्ति क्या होता है? ईश्वर को जो है कि क्या करना? ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर के चरणों में जाकर जो है कि बैठ जाना, ईश्वर का सेवा करना, यही आपका क्या कहलाता है? भक्ति जो है कि आपको कहलाता है ना। भक्ति जो है कि आपको कहलाता है। और इसी भक्ति का मार्ग जो है कि अपनाया गया भक्ति आंदोलन में, भक्ति का मार्ग को अपनाया गया। और इसी भक्ति के मार्ग में हम लोग 2 भक्ति को देखेंगे, एक सरगुण भक्ति को देखेंगे और एक निर्गुण भक्ति को देखेंगे। कौन कौन भक्ति देखेंगे? सगुण भक्ति को देखेंगे और निर्गुण भक्ति को हम लोग देखेंगे। कौन कौन भक्ति है? 2 एक बार और फिर नाम बोलिए। और निर्गुण। सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, जरा इसको जरा समझ लीजिएगा। सरगुण भक्ति क्या था और निर्गुण भक्ति क्या था? सही है ना, समझिएगा। किनको किनको पता है सरगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या? नहीं पता है? आइए समझते हैं, है ना। कोई भी पूछ सकता है, हिंदू धर्म से है, सरगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। ये जो है कि आपको समझने का योग्य चीज होता है। जरा सुनिएगा। मूर्ति का पूजन होता है, निर्गुण भक्ति में मूर्ति या फिर किसी पूजा नहीं होता है, विदाउट भगवान। बिल्कुल सही। सुनिएगा, अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं। सरगुण भक्ति की बात कर लेते हैं। सरगुण भक्ति में जो है ना,
सरगुण भक्ति में किसी जो है कि आपको मूर्ति का पूजा करते हैं, किसी इंसान का पूजा करते हैं, है ना, किसी इंसान का, किसी मूर्ति का इत्यादि का जो हम लोग पूजा करते हैं वो सरगुण भक्ति के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। और इसी सरगुण भक्ति में हम लोग दो भागों में सरगुण भक्ति को तोड़े हैं। एक जो है कि आपको रामाश्रय, रामाश्रय मतलब क्या, जो राम की पूजा करता था उसे रामाश्रय जो है कि आपको कहा गया। और एक है कृष्ण आश्रय, जो कृष्ण की पूजा करता था उसे कृष्णाश्रय जो है कि आपको कहा गया। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? यस सर। और जो इसके अलावा अन्य देवी देवताओं का पूजा भी करता था ना, उसको भी हम लोग किस भक्ति में रखे हैं? उसको भी हम लोग जो है कि आपको सरगुण भक्ति में जो है कि आपको रखे हैं। मतलब सरगुण भक्ति का मतलब ये हो गया कि मूर्ति का, देवी का, देवता का, या जो है कि राम का, कृष्ण का इत्यादि जो मूर्ति है, देवी देवता है, अगर उसकी पूजा हम लोग करते हैं तो वह किस भक्ति के अंतर्गत आएगा? सरगुण भक्ति के, सरगुण भक्ति के अंतर्गत आएगा। और जो हम लोग जो है कि आपको किसी इंसान की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन भावनाओं की पूजा करेंगे। उस भावनाओं को जो है कि हम लोग, इसमें जो निर्गुण भक्ति में कहा गया, इसमें हम मूर्ति को नहीं मानते हैं, है ना, हम मूर्ति को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। हम जो मानते हैं ना कि भगवान समस्त जगहों पर हैं, मतलब कहीं एक जगह भगवान फिक्स नहीं है कि मंदिर जाएंगे तभी भगवान का दर्शन होगा, है ना, भगवान सारे जगह पर हैं। हम मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा हम लोग में नहीं होगा। तो ऐसे जो मूर्ति पूजा को नहीं करने के लिए जो है कि आपको जाने जाते हैं, उसको हम लोग निर्गुण संत के नाम से या निर्गुण भक्ति के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और सरगुण भक्ति में जो है कि आपको दो टाइप में बातें हैं, एक कृष्ण की पूजा करने वाला और एक राम की पूजा करने वाला। समझ में आ गया सरगुण क्या और निर्गुण क्या? अब जरा आगे चलते क्या करेगा उसको भी सगुण बोले तो कि भगवान का कोई भी होगा, मूर्ति होगा, लिंग होगा, किसी भी का पूजा करेगा और सरगुण भक्ति के अंतर्गत जो है कि आपको आएगा। ठीक है, सरगुण। लेकिन सरगुण में जब ये जो भक्ति आंदोलन चलाया, जिसमें आकार हो, है ना, तो वो बिल्कुल, जिसमें आकार होगा ना वो सबका सब जो है कि आपको, हाँ, निराकार मतलब उसका कुछ भी नहीं हो, बस आपको मान लेना है कि यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, चाहे वो हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस मानना है कि सारे जगह पर है। ठीक है, अब जरा समझिएगा। अब इसी बातों को यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा इसी बातों को क्या लिखा है। भक्ति का मार्ग में सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का आया। सरगुण भक्ति में हम लोग दो भागों को तोड़े हैं, एक राम की पूजा करने वाले का और दूसरा कृष्ण की पूजा करने वाले का। राम की पूजा करने में रामानंद को पढ़ेंगे, तुलसीदास को पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? तुलसीदास को पढ़ेंगे। लेकिन कृष्ण की भक्ति, हाँ, कृष्ण की भक्ति में हम लोग जो है कि चैतन्य को देखेंगे, मीराबाई को देखेंगे, सूरदास को देखेंगे, ईटीसी बहुत सारे जो है कि आपको आने वाले हैं, इसमें भी जो है कि आपको देखेंगे। वही निर्गुण भक्ति की बात करेंगे। एकेश्वरवाद जो है कि आपको मान्यता नहीं था कि भगवान का जो है कि आपको क्या था, भगवान होते हैं लेकिन मूर्ति की मान्यता जो है कि आपको नहीं देता था। और इसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे? कबीर को पढ़ेंगे, गुरु नानक देव को पढ़ेंगे, रैदास इत्यादि को जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। कबीर की बात कर लेते हैं और गुरु नानक देव के द्वारा देखे होंगे कि इसका जो है गुरु नानक देव द्वारा कौन सा संगठन की स्थापना किया गया? सिख समुदाय की स्थापना किया, है ना। सिख समुदाय जो है कि आपको, है ना, थे ना सर, संत थे। हाँ, तो सूफी जो है कि आपको संत, अभी आगे चलेंगे तो सब जो है कि आपको बात जो है कि आपको चलेंगे। निर्गुण वाले जो है कि आपको ये सब जो है कि आपको हो जाएंगे। यहाँ भी देखिएगा किसी भगवान का जो है कि आपको ना, किसी भगवान को पूजा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक ना। गुरु नानक देव वाला में जो है कि किसी भगवान की पूजा नहीं होता है ना। इसमें जो है कि आपको क्या होता है, ये जो गुरु बन गए हैं ना, गुरु जो बन गए हैं उसी का गुरु का पूजा होता है। अब गुरुओं का पूजा नहीं करता है, अब जो है कि गुरु ग्रंथ साहिब का पूजा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? किताब है, ओकरे जो है कि पूजा कर रहा है, ठीक ना, पूजा कर। चलिएगा आगे आते, भक्ति आंदोलन की बात करेंगे। इसका किया गया है क्या? गुरु ग्रंथ साहिब में जो आदि ग्रंथ का जो पूजा होता है उसमें ना सबका, कबीर का भी लिया गया है और कुछ वो मुस्लिम धर्म का भी लिया गया और कुछ और का दूसरा, जिसको अब उसके बारे में तो उतना नहीं अंदर तक पढ़े हैं, है ना। सिलसिला वर्ण बोलते हैं उसको। आगे चलिएगा, सुनते रहिएगा कहानी को, क्या क्या होता है। भक्ति आंदोलन की बात करेंगे। इसका प्रारंभ जो है कि कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से होता है। कहाँ से होता है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ? दक्षिण भारत से होता है। दक्षिण भारत से कैमी शताब्दी में होता है? 8वीं सदी में होता है। कैमी सदी में होता है? 8वीं सदी में जो है कि आपको होता है। 8वीं सदी में जो है कि आपको शंकराचार्य के द्वारा इसकी शुरुआत किया जाता है। किसके द्वारा शुरुआत किया जाता है? शंकराचार्य। पूछेगा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में 8वीं सदी में किसने शुरू किया था? तो शंकराचार्य ने शुरू किया था। किसने शुरू किया है? शंकराचार्य ने जो है कि आपको शुरू किया है। 6वीं में
8वीं सदी में, 8वीं, ठीक है, 8वीं सदी जो है कि आपको होगा, 6ठी नहीं होगा, 8वीं होगा, सरफ नहीं है, 8वीं सदी में। पूर्व से 800 ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ तो वही ना, 600 से 6ठी शताब्दी से लेकर जो है कि आपको क्या में 8वीं सदी तक जो है कि आपको हो जाएगा, 6 से लेकर 8 तक हो जाएगा, ठीक ना, 6 से लेकर 8 तक जो है कि आपको हो जाएगा। तब कुछ है सर, तब यही गलत। अच्छा कोई बात नहीं, 6ठी से 8वीं तक इसका रेंजे है आपको, वही है ना, रेंज है वही। आगे चलिए, देखिएगा इसका विस्तार की बात करेंगे ना तो दक्षिण भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? शंकराचार्य के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया। इसको जो है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है कि शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, जो बुराइयां आ गई थी, उसको समाप्त करने के लिए इसकी शुरुआत जो है कि शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया। अभी भी शंकराचार्य का पोस्ट है, ठीक ना, ऐसे मत मानिएगा कि शंकराचार्य का पोस्ट अभी समाप्त हो गया है। अंबानी के बेटा के शादी में शंकराचार्य गए थे, देखे होंगे आप लोग वीडियो, है ना। शंकराचार्य का पोस्ट जो है कि अभी भी जो है कि आपको है ना। वो तो राम भक्त वाले हैं, वो तो राम भक्त वाले हैं। शंकराचार्य जो है कि मोदी जी से जो है कि मिले जाके देखिएगा, वो राम भक्त हैं। इनका नाम जो है कि वो राम है ना। मोदी जी को हाँ वही जो है कि आपको शंकराचार्य है। उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उनका, है ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा है ना। वो तो राम का पूजा करने वाले थे। वो जो है कि आप जो अंधे वाले जो बोल रहे हैं ना, वो राम का पूजा वाले है ना। शंकराचार्य नाम था सर। आदि शंकराचार्य, अरे आदि शंकराचार्य नहीं ना है, वो उसका टैग लाइन है, टैग है उसका शंकराचार्य। उसका नाम अलग होगा। आदि शंकराचार्य की उपाधि दी गई है ना, उपाधि दिया गया है, नाम नहीं है किसी। भी बैठेगा वो आदि शंकराचार्य ही कहलाएगा। वो आदि शंकराचार्य कहलाएगा। जो बैठेगा उस कुर्सी पे जो है कि आपको धारण करेगा, वही जो है कि आपको, है ना, उससे मतलब नहीं है। कोई वो बैठेगा आदि शंकराचार्य जो है कि आपको कर, हाँ गद्दी पे जो बैठेगा वो आदि शंकराचार्य। हर एक जगह जो है कि आपको जाने के बाद नया आदमी उस पर बैठता है ना, बैठता है उस पर जो है कि आदि शंकराचार्य कहलाता है। जरा सुनते रहिएगा, आगे की बात करते हैं। आदि शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में 8वीं सदी में जो है कि आपको क्या, शंकराचार्य के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया गया। लेकिन इसके विस्तार करने का क्रम जो है कि आपको शुरू होता है 8वीं शताब्दी में। इसका विस्तार कैसे होता है? इसका विस्तार के लिए जो है कि आपको अलवार संतों का भी स्थापना और नैनार संतों ने जो है कि आपको करता है। अलवार संत वैसे संत होते हैं जो किसकी पूजा करते हैं? अलवार वाले विष्णु की पूजा करते हैं। और नैनार वाले जो है कि आपको किसकी करते हैं? ये शिव की जो है कि आपको करते हैं। नैनार संत जो था ये शिव की पूजा करते थे, और अलवार जो संत थे ये किसकी पूजा करते थे? विष्णु के। किनका सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है, नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा तब, ठीक है, नेटवर्क। अरे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज, 10 मिनट से हम यही पॉइंट पे, दुइये को पॉइंट पे फंसे हुए हैं। आप लोग बढ़ने देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहते तब तक बीच में एगो ऑब्जेक्शन आ जाता है, कभी इनके द्वारा कभी उनके द्वारा। हम पिछले 10 मिनट से भक्ति आंदोलन से बढ़ना चाह रहे हैं कि अगले लाइन में बढ़े, लेकिन बढ़ने दे नहीं रहे आप लोग, है ना। आगे चलते हैं। इतना अच्छा समझा रहे हैं तैयो पता नहीं डाउट काहे के लिए रह जाता है। हमको यही समझ में नहीं आता है कि क्या ही ऐसा कमी हम कर देते हैं कि डाउट रह जाता है। हम तो ऐसा बनाते हैं क्लास को कि किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इतना अच्छे से तोड़ तोड़ के समझाते हैं, तैयो आदमी को डाउट रह जाता है, पता नहीं क्या है ना। अब इससे अच्छा ही तो बच्चों वाला जो होता है ना, 4था 5वां के क्लासों में जो होता है ना, ओकरो से ज्यादा आप लोग बदतर स्थिति कभी कभी कर देते हैं। उतना तो बच्चों जो भुकाता नहीं है 4था 5वां वाला, है ना। ओकरो पढ़ाएंगे ना तो बढ़िया से हो जाएगा, एक के बार में समझ लेगा। इतना बार तोड़ तोड़ के पढ़ाने के बाद में जो है कि दिक्कत होता है। हाथ से सही में आप लोग को बताते हैं, कभी फिजिकल क्लास में आप लोग इतना प्रेजेंट में इतना जो है कि क्रॉस क्वेश्चन करके दिखाते हैं, सही में वो डस्टर चला के आपको मारता है ना टीचर। क्या होता है ऑफलाइन क्लास, डस्टर चला के मारता। ऐसा कंडीशन जो है कि कर देते हैं आप लोग, है ना। मजाक नहीं कर रहे हैं। इतना कमेंट करते ना, इतना ऑनलाइन में कमेंट करते, आपको डायरेक्ट आईडी ब्लॉक कर देता है ना। कहता कि ना एकरा से बढ़िया है कि न रहे हमारा ग्रुप में, सोई बढ़िया है ना, आईडी ब्लॉक कर देता। हम इतना फ्रीडम देते, इतना अच्छा से तोड़ के समझाते, तैयो पता नहीं डाउट कहाँ से रह जाता है। हम कभी कभी बैठ के बहुत सोचते हैं कि आखिर इतना पढ़ाने से मतलब है क्या, कि जब हम पिछला 20 मिनट से एक टॉपिक पे घूम रहे हैं, इतना अच्छा से तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, तैयो आदमी को डाउट हो जा रहा है। और ज्यादा आदमी को डाउट नहीं होता, 2-4 को आदमी को डाउट होता है, बाकी लोगों को सही रहता है। कोई क्रॉस क्वेश्चन में 2-4 को आदमी का क्रॉस आता है, बाकी सब लोग का सही रहता है, बाकी सब लोग को समझ में आता है, 2-4 को लोग को नहीं समझ में आता है कि नहीं। तो थोड़ा सा अपना ज्ञान को बढ़ाइए, है ना, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। ये तो प्रैक्टिकल जिंदगी है, यहाँ तो जो है कि कुछ नहीं है,
आगे आने वाले चीजों में बहुत कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से आपको समझना पड़ेगा, है ना। कहाँ तक हम आपके साथ जो है कि खड़ा रहेंगे, आपको भी अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए हमको, कब उछा जाते हैं मन कभी कभी तब बोलना पड़ जाता है, तो हम भी नहीं चाहते कि किसी को बोले डांट, ठीक है। बहुत आगे जिंदगी अभी बचा हुआ है, अभी 25 साल 26 साल बहुत हुआ होगा तो 27 साल मैक्सिमम हुआ होगा तो 30 साल हुआ होगा, उससे ज्यादा कोनो का जिंदगी का उम्र नहीं हुआ होगा। अभी 70 साल कम से कम जीवे ना कीजिएगा जी, 40 साल अभी भी जिंदगी का रेस में आपको जीना है ना। तो अच्छा से रहिएगा, अच्छा से नहीं जब तक अपने आप को हैंडल कीजिएगा समय के हिसाब से, तो कैसे जो है कि आगे झेल पाइएगा। आगे चलते हैं। और ये हम टारगेट बैच नहीं है, पूरा फाउंडेशन समझ लीजिए, ये नाम का खैर सिर्फ जो है कि आपको टारगेट है ना, बाकी कुछ नहीं है। टारगेट में ऐसे ही बात होता है, टारगेट में तो झटाझट बात होता है, 10 मिनट में भक्ति सूफी आंदोलन समाप्त हो जाएगा। टारगेट बैच बना रखे हैं, इसको फाउंडेशन आप लोग बना रखे हैं, है ना। फाउंडेशन आप नहीं बना रखे हैं, फाउंडेशन हम ही बनाए हैं इस बैच को, ठीक ना। टेंशन लेने की बात नहीं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जो है कि आपको दे दें। हम नहीं चाहते हैं कि हाँ कि आपका 200 रुपया दिया हुआ था आपको जो है कि कम में दे के हम आपको भगा दें, वो वाला कभी नहीं सिस्टम, है ना, वो कभी नहीं सिस्टम। लेकिन तब भी नहीं आदमी समझता है ना। आगे चलिए। नहीं, इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी। हर एक जो है कि पिछला देखिए कितना लाइन अभी खींचे हैं, यहाँ तक आप लोग को कहानी समझाए हैं, यहाँ से कहानी समझा के चेयर से उठ के यहाँ से जो है कि आपको चेयर पे बैठे हैं, और 2 लाइन अभी तक नहीं बढ़े हैं। 10 मिनट जो है कि पिछला खींच लिया है, 10 मिनट से ज्यादा जो है कि खींच दिए इस 2 लाइन को बढ़ने में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी इरिटेट इतना कर देते हैं आप लोग, मन में बहुत मेरा तृप्त हो जाता है, मन करता है कि बंद करके कहीं चल जाए हम, है ना, कहीं हिमालय के क्षेत्र में जाके ठंडा में बैठे। सर आपको भूख लग गया है, आप पानी पी लीजिए या कुछ खा लीजिए। आप चुप्पे रहिए, भूख काहे लगेगा हमको, है ना। भूख हमरा नहीं लगता है। हम पिछला 5 घंटा से ऐसे ही चिल्ला के बोलेंगे ना, हम ऐसे ही चिल्ला के बोलेंगे तो हमको भूख नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग को बोल दिया जाए कि 10 मिनट आप लोग चिल्लाइए, 10 मिनट आपको बोल दिया जाए कि आप खाली 10 मिनट यही चीज को आप 10 मिनट पूछिए, पानी जो है कि मुंह सूखने लगेगा आपका, ठीक ना। चैलेंज करते हैं आप लोगों में से कि 15 मिनट कोई आदमी लगातार जितना हम स्पीड में पूछते हैं, पूछ के दिखाइए। आपके तरह नहीं दे सकते हैं, बट 3 घंटा हम बोल सकते हैं। बस 3 घंटा में, 1 घंटा में यहाँ 10-10 घंटा क्लास लिए हूँ, एक दिन में लिए हुए 10-10 घंटा क्लास। जो लोग जानकारी नहीं होगा उनको पूछ लीजिएगा। थोड़े कर रहे हैं आपसे, हम कंपेयर कभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कितना हम कर ही नहीं सकते, हम कंपेयर। सुनिए आगे चलिए, मत बोलिए, अलवार संत की बात कर लेते हैं, सुनिएगा। अलवार जो संत था ये विष्णु का उपासक था, ये विष्णु को जो है कि पूजा करते थे। नैनार संत की बात करेंगे, किसकी पूजा करते थे, ये शिव की पूजा करते थे। शिव की पूजा जो है कि आपको नैनार करते थे, ठीक ना। नैनार वाला जो नयन वाला होता है, तीसरा आंख जो होता है शिव जी का होता है, आप लोग को भी पता होगा। तो नैनार से शिव याद रखिएगा, अलवार से जो है कि आपको विष्णु याद रखिएगा। अलवार संतों की संख्या जो थी वो कितनी थी, कितनी बताई गई है, तो अलवार की संतों की संख्या जो है कि आपको 12 बताई गई है। कितने संत है अलवार में, 12 संत के बारे में जो है कि आपको बताया गया है ना। और जबकि नैनार संत की बात करेंगे, नैनार में कितना बताया गया, 63 जो है कि आपको बताया गया। कितना बताया गया, 63 जो है कि आपको बताया गया, है ना। चलिएगा, हम आपको इतना कुछ बताते हैं ना कि आपका एग्जाम ऐसे ही पास हो जाएगा, लेकिन तैयो आप जो है कि आसान प्रश्न जाके जो है कि गलती कर दिए, नामे हंसवा दिए मेरा TRE 3 में, है ना। आसान प्रश्न आप जो कल बोल रहे थे, हमरा आप पे भी गुस्सा आया था कल के क्लास में। आप जो बोल रहे थे कि उनका सवाल बिल्कुल जायज था पूछना, तो ठीक है जायज, हम मानते हैं इस चीज को जायज है। तो पहले ये बताइए कि जायज प्रश्न, 1 मिनट रुक जाइए, पहले ये बताइए कि जायज प्रश्न है, लेकिन वो कै गो एग्जाम में आज तक पूछा है, जरा हमको ये बता दीजिए। कै गो एग्जाम में नहीं पूछा, एक एग्जाम में नहीं पूछा। सुनिए नहीं मेरा बात सुनिए, पहले आप मेरा बात सुनिएगा, उसके बाद मेरा बात सुनिए। हम आपको बोल रहे हैं सबसे पहले तो हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोनो दिक्कत नहीं, होने दीजिए। थोड़ा सा बात यूट्यूब पे भी तो जाना चाहिए कि क्लास में स्ट्रिक्ट रहता है कोई, है ना, जाना चाहिए यूट्यूब पे। सुनिएगा, सबसे पहला तो वो सवाल कभी आज तक पूछा नहीं है जो आप बोले कि हाँ क्लास का इनका सवाल जो है कि ठीक था। हम बिल्कुल मानते हैं क्लास का सवाल जो है कि ठीक था, हमने आपको बताया जिस क्लास का जो फॉर्मेट रहता है उस क्लास में चलना चाहिए। जब इतना ही जो है कि आपको जब पढ़ना है तो हमारे पास क्या आएगा, बुक में पूरा चीज दिया हुआ, सब चीज आप बुक से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट कि जब आपका आसान प्रश्न आप जब खुदे गलती करके आते हैं तो हार्ड प्रश्न पढ़ने से आपको फायदा क्या। आसान प्रश्न गलती नहीं होता है तब जाके हार्ड पर घुसिए। जब आपका आसान में प्रश्न आप गलती करके चलाते हैं एग्जाम में तो आपको हार्ड प्रश्न पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हार्ड प्रश्न आप नहीं पढ़िए, पहले आसान प्रश्न को ठीक करिए कि आपको रिवीजन करिए, जितना बार पढ़ना है पढ़िए, पहले उसको ठीक कीजिए, उसके बाद हार्ड पर घुसिए। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन वो आज तक कितना एग्जाम में पूछा है। जहां तक जो एग्जाम में जो टॉपिक से जो क्वेश्चन छू देता है वहां तक हम आपको पहुंचाइए देते हैं, और जहां छुए नहीं किया है कभी
हाँ तो देखिए आप कह रहे हैं कि सुने ही नहीं, आप बोल दिए कथी कि बहुत अच्छा हम सवाल था हम ये उनका। इसलिए बोले कि कोई अगर जायज क्वेश्चन ही न पूछा होगा, इसलिए हम बोले, ये नहीं बोले कि मतलब हमको जायज उसका क्वेश्चन हम से नहीं कहीं कोई सुने। जो है कि लेना रिश्ता नहीं है। हम जायज जो पूछता है हम अपने जायज के हिसाब से दुगुना तीन गुना बताते हैं, इस बात को देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे गलती होगा कि जब आप सुने ही नहीं तब ये बात बोलने कैसे चला है कि हाँ कि सही है तो अरे सर क्वेश्चन था, हम इसमें ये क्या है बोले कि गलती। अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछा होगा तो जायज, मतलब ये मतलब था, वो नहीं बोले तो एग्जाम में पूरा आता क्लास ही में है बैठे हुए थे आप, क्लास में मतलब कि सुनवे नहीं किए कि क्या क्वेश्चन पूछा लेकिन था, सर है कि सही में उसका क्या, हमको अभी भी याद नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा है। चलिए तो ठीक है। तो नहीं नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले आसान प्रश्न को ठीक करना प्रयास कर लीजिए। आसाने प्रश्न आपका रिजल्ट जितना डुबाता हार्ड है कोई भी क्वेश्चन लोग था का, ना मेरा, है सब ना। हार्ड क्वेश्चन सब सही हुआ, लेकिन हाँ तब देख लीजिए हार्ड क्वेश्चन सही कर दिया, आसान एक्साइटमेंट प्रश्न जो है कि कर गए। हार्ड हाँ क्वेश्चन सर तो सही हो गया सर, और लेकिन एक्साइटमेंट में जो है ना कलर करने में जो है एक आदमी कलर करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, सुनिए। इसीलिए कभी कभी जो है कि आपको लगता है ना। चलिएगा, अलवार संतों की संख्या की बात करेंगे। अलवार संतों की संख्या 12 थी, जबकि नैनार संतों की बात करेंगे, नैनार संतों की संख्या जो है कि आपको 63 बताई गई है। अलवार संतों में जो है कि आपको नम्माल जो है कि वार है, मधुर कवि है ना। उसके बाद जो है कि अल्डाल है, अल्डाल का नाम आता है। अल्डाल पूछता है कि मेल है कि फीमेल है, क्या होगा। अंडाल फीमेल है। हाँ अंडाल जो है कि आपको फीमेल है। और जो है कि आपको कुलशेखरन की बात करेंगे, ये राजा रहते हैं, क्या रहते हैं, कुलशेखरन जो है कि आपको राजा रहते हैं। जो कैसे संत हैं, ये सब जो है कि आपको अलवार संतों की श्रेणी में जो है कि आपको आते हैं। और अलवार संतों की श्रेणी की बात करेंगे, कितने संत आएंगे अलवार में, 12 संत जो है कि आपको आएंगे। जबकि नैनार की बात करेंगे, नैनार में 63 संत जो है कि आपको आएंगे, है ना। 63 संत जो आएंगे। और इसी में जो है कि आपको निरुम्बा जो है कि आपको बुक्कम जो है कि आपको रू है, निरुम्बा जो है कि बुक्कम जो है कि रथ, है ना। और जो है कि आपको दूसरा नाम है नीरू जो है कि ज्ञान, और तीसरा है सुर जो है कि आपको भभूति आदि जो है कि आपको संत आएंगे। इसका नाम जो है कि कभी कभी पूछेगा न के बराबर, यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। मेडाइवल हिस्ट्री से पहले हम आपको बताते हैं, तैयो हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन को पढ़ा रहे हैं। प्रश्न न के बराबर बनता है, ठीक ना, याद रखिएगा, प्रश्न न के बराबर। अब प्रश्न बनेगा तो जो आगे आएगा ना लिस्ट, उससे ज्यादा प्रश्न बने। हाँ बोलिए। मात्र महिला यही थी ना सर, अंडाल। हाँ अंडाल, यही प्रश्न जो है कि आपको पूछा जाता है कि अलवार संतों में एकमात्र महिला कौन थी। तो एकमात्र महिला जो है कि आपको कौन थी, अंडाल जो है कि आपको थे, है ना। हाँ तो देखिए जो प्रश्न लिखा हुआ है, पूछा हुआ है, जरूर हमारे नोट्स में समाहित होगा। यहाँ लिखे हैं ना अंडाल, और बगल में लिखे हैं फीमेल, लिखे हैं। तो मैं 11 12 में पूछा था अलवार, नैनार, वीर साहब, और ये वही अडाल, और एक और कोई है कराईकल, ये सब पूछा था। आप लुसेंट में पढ़ाए थे उस टाइम, जिस टाइम आगे चलिएगा, देखिएगा। शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको ना बहुत सारे जो है कि मत जो है कि आपको दिए गए, बहुत सारे जो है कि आपको लोगों के द्वारा बहुत सारे मत दिए गए, जिसमें सबसे पहला मत जो आएगा वो शंकराचार्य का होगा। शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था, अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद। यहाँ से बराबर सवाल पूछता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, शंकराचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। दूसरा पूछेगा कि द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य ने जो है कि आपको दिया था। तीसरा पूछेगा कि द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत निम्बकाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। चौथा पूछेगा कि शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत वल्लभाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। पांचवा पूछेगा विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य के द्वारा। यहाँ वाला ये वाला लिस्ट जो है कि वीवीआईपी लिस्ट है, ये एकदम याद रहना चाहिए, एकदम एगो सवाल जो है कि आपको, है ना। सर ये क्या होता है, 5 ही है ना सर, सर का शायद कट गया सर नहीं, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया था इसलिए, है ना। फिर से अब स्क्रीन भी गायब होगा आप लोग का, है ना। 1 मिनट रुकिएगा, है ना। स्क्रीन अभी दिख रहा है, दिख रहा है, गायब होगा, जस्ट गायब होगा। चलेगा, बताइएगा शंकराचार्य के द्वारा कौन सा मत दिया गया, शंकराचार्य के द्वारा बताइए जरा सा एक बार और। अद्वैतवाद दिया गया। माधवाचार्य के द्वारा कौन सा दिया गया सिद्धांत, द्वैतवाद जो है कि आपको दिया गया। अगला है निम्बकाचार्य के द्वारा कौन सा दिया गया, निम्बकाचार्य के द्वारा जो है कि आपको
द्वैता द्वैतवाद ना। द्वैता द्वैतवाद दिया गया। कौन सा द्वैता द्वैतवाद जो है कि आपको दिया गया? वल्लभाचार्य के द्वारा। बल्लभाचार्य शुद्धा द्वैतवाद क्या है? वल्लभा जो है कि चार्य के द्वारा। इसी को हाँ, विष्णु शुद्धा जो स्वामी है, भी बोलते हैं हाँ, शायद। विष्णु स्वामी जो है कि आपको कहा जाता है, वो आगे जो है कि आपको शुद्ध जो है कि आपको द्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद किनका रिपीट हो रहा है? बंद कीजिए। किनका है रिपीट? कटन से शायद का शायद से। चलिए बंद कर लीजिए करण बाबू। करने का बताइए। चलिएगा, आगे है कि आपका रामानुजाचार्य के द्वारा जो है कि कौन सा सिद्धांत दिया गया? रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का जो है कि आपको सिद्धांत जो है कि आपको रामानुजाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। किसके द्वारा? विशिष्टा जो है कि आपको द्वैतवाद के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये सिद्धांत को जरूर याद रखिएगा, है ना। क्या बोलिए, क्या पूछ रहे थे? क्या है सर, बताइए थोड़ा। सिद्धांत दिया है क्या है? नहीं आवाज आया, फिर से बोलिए। द्वैतवाद अद्वैतवाद क्या है? अच्छा, द्वैतवाद, इसमें जो है कि सब अपना अपना सिद्धांत जो है कि आपको दिया। भक्ति कैसे किया जाए, किस आधार से किया जाए, इसके बारे में जो है कि आपको सब सिद्धांत दिया है। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ये जो है कि धर्म गुरु नहीं जो है कि आपको बनाना है। देवता के बारे में अद्वैतवाद मतलब हो गया कि देवता के बारे में उसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसमें जो है कि सब अपने बारे में जो है कि विशेष रूप से क्या किया है, चर्चा जो है कि आपको किया है। सब जो है कि आपको महर्षि के द्वारा, आचार्य के द्वारा अपना अपना सिद्धांत दिया हुआ है। इस सिद्धांत में कोई कुछ बताया है, कोई कुछ बताया है, कोई कुछ बताया है ना। यहाँ से बस यही प्रश्न पूछेगा कि ये सिद्धांत किस जो है कि आचार्य के द्वारा दिया गया है। तो एक बार और फिर से बता दीजिए। एक बार है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया है ना। द्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। सही है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्धा द्वैतवाद का किसके द्वारा दिया गया है? दिया गया है। अगला है कि द्वैता द्वैतवाद का किसके द्वारा दिया गया है? निम्बकाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। तो ये सब कुछ आचार्य हैं और आचार्य के द्वारा कुछ कुछ सिद्धांत दिया गया है। इसी सिद्धांत का वर्णन जो है कि आपको पूछेगा डायरेक्ट, यहीं से यही जो है कि आपको पूछेगा कि ये सिद्धांत किस आचार्य के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इस सिद्धांत कौन से आचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। अब देखिएगा, अब जो है कि इसी बीच में हम लोग अब बात कर लेते हैं किस पे? सबसे पहले शंकराचार्य पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? शंकराचार्य पे बात कर लेते हैं। शंकराचार्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है कौन है? शंकराचार्य। आइएगा जरा देखिएगा, शंकराचार्य की बात करते हैं। शंकराचार्य के द्वारा ये जो है कि आपको किसका? तो शंकराचार्य जो है कि आपको शंकर भगवान की जो है कि आपको पूजा करने वाले शंकराचार्य जो है कि आपको कहला है। शंकराचार्य की बात करेंगे, यहाँ पे जो है कि आपको इनका जन्म की बात करेंगे। जो पहले शंकराचार्य हुए उनका जन्म जो है कि कहाँ हुआ? कलाड़ी जो है कि आपको केरल में हुआ। क्या है कि हम आपसे बताए हैं कि दक्षिण भारत से ही अभियान की शुरुआत हुई। कौन सी? भक्ति आंदोलन की जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको होता है ना, दक्षिण भारत से ही जो है कि आपको होता है। सबसे पहला ये कलाड़ी केरल नाम का स्थान से शंकराचार्य का जो है कि आपको जन्म होता है। और मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु कहाँ होता है इनका? केदारनाथ उत्तराखंड में होता है। कहाँ पे होता है? केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में इनका जो है कि आपको मृत्यु होता है। और यहाँ इन्होंने कितने जो है कि ज्योतिर्लिंग की जो है कि आपको स्थापना जो है कि करवाया था? 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है कि आपको करवाता है। शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है कि शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। कितने ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग। भारत में है ना सर ये? हाँ, तो पूरे भारत में ये 12 ज्योतिर्लिंग होगा। कहाँ होगा? पूरे भारत में घूमिएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है कि आपको देखने को मिलेगा। इसमें से 4 ज्योतिर्लिंग को हम अभी आपको बताते हैं, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। यहाँ से आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किसने करवाया था? तो शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से आपसे पूछेगा कि सबसे पूर्व में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया? पूर्वी ज्योतिर्लिंग। तो ये देखिएगा, ये मैप है। ये जो है कि आपको पूरब ये हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, है ना, उत्तरी हो गया, और ये हो गया दक्षिणी। देखिएगा डायरेक्शन, ये दक्षिण हो गया। पूरब का मतलब हुआ ईस्ट। ईस्ट में देखिएगा, ईस्ट में गोवर्धन पीठ जो है कि आपको पूरी उड़ीसा में इसकी स्थापना जो है कि शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। कौन सा पीठ है?
गोवर्धन पीठ है। कौन सा पीठ? गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? जगन्नाथ पुरी जो है कि पुरी। आपको डिस्ट्रिक्ट होगा और जो है कि उड़ीसा जो है कि स्टेट में जो है कि आपको होगा। सबसे पहला पूर्वी। आपसे पूछेगा पश्चिमी जो है कि कौन होने वाला है? पश्चिमी द्वारिका पीठ कौन होगा? शारदा पीठ होगा। कौन होगा? शारदा जो है कि आपको पीठ जो है कि आपको होगा। ये कहाँ पे होगा? शारदा पीठ द्वारिका नाम का जिला होगा गुजरात में। ये द्वारिका गुजरात में होगा। तीसरा आपसे पूछेगा उत्तरी। उत्तरी की बात करेंगे, उत्तर में ज्योतिष पीठ होगा, बद्रीनाथ में होगा। कहाँ होगा? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में होगा। कहाँ है? उत्तराखंड में होगा। और चौथा की बात करेंगे, चौथा दक्षिण भारत में श्रृंगेरी पीठ जो है कि आपको कहाँ होगा? मैसूर कर्नाटक में जो है कि आपको होगा। तो शंकराचार्य के द्वारा 4 दिशाओं में 4 जो है कि पीठ की स्थापना किया गया। इस पीठ में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों जगह 4 पीठ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। यहीं से सवाल जो है ना, 4 धाम ही नहीं, 4 धाम उत्तराखंड में घूमिएगा जो है कि आपको 4 धाम की जो है कि आपको यात्रा होती है ना, है ना। वो जो है कि अलग है। ये 4 इसी को शायद 4 धाम कहते हैं। जानना है नहीं सर, वो तो यमुनोत्री, केदारनाथ और गंगोत्री करके होता है ना, वो 4 धाम। अच्छा, वो तो उत्तराखंड वाला हो गया। उत्तराखंड में गंगा का जो है कि संगम पे जो बना हुआ है ना, गंगा कैसे कैसे जो है कि आपको बना हुआ है, इसी जो है कि पंच प्रयाग जो है कि आपको उसमें जो है कि पंच प्रयाग हो गया। और इसी में यमुनोत्री, गंगोत्री जो है कि आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है कि आपको हो जाता है। यही 4 धाम की यात्रा जो है कि आपको कहलाता है ना। ये 4 धाम की यात्रा कहलाता है, ठीक ना। ये है हाँ, हेलो, महानदी होता है क्या? हाँ, बालाजी वाला होता है। क्या बोले? अलकनंदा, भागीरथी और वो साहब पंच प्रयाग होता है। जो आप लोग बोल रहे हैं ना, वो पंच प्रयाग होता है। ये नदियों का संगम है। ये पंच प्रयाग 5 मिलता है। उसके बाद जो है कि गंगा जो है कि आपको बनती है। पंच प्रयाग में एक जो है कि आपको गंगा से यमुना भी आके जो है कि आपको मिलती है। पंच प्रयाग में पहला है धौली गंगा के, धौली गंगा से विष्णु गंगा जहाँ मिलती है, वो कौन सा प्रयाग कहलाता है? विष्णु गंगा, ये विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहलाएगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा जहाँ मिलेगा विष्णु प्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा जहाँ मिलेगा उस कौन सा प्रयाग होगा? भागीरथी नहीं ना होगा। यहाँ पे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा ही बनेगा। अलकनंदा में नंदाकिनी मिलेगा, नंद प्रयाग। मंदाकिनी मिलेगा तो जो है कि आपको कौन सा? कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी मिलेगा तो कर्ण प्रयाग से रुद्र प्रयाग। पिंडार मिलेगा तब जाके कर्ण प्रयाग होगा, ठीक ना। भागीरथी मिलेगा जो है कि आपको देव प्रयाग होगा। ये सब पंच प्रयाग हो गया। यहाँ हमको चलना ही नहीं, अभी हिस्ट्री में है। आप लोग हमको घुसा के ले जा रहे हैं। 4 पीठ जो बता रहे हैं शायद यही है 4 धाम। अलग अलग मंदिर है चारों जगह पूरे भारत में। ये तो ज्योतिर्लिंग में आ जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में 4 है, तो ये 4 धाम नहीं आएगा ना। तो 12 उत्सव उत्तराखंड का है। ये कहाँ है? चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में है 4 धाम। ये थोड़ी ना है, दोनों अलग अलग है, तो है ना। 4 धाम को बोलते हैं, उत्तराखंड का ही बात है। हाँ, उत्तराखंड में है वो। बोलिए ना, हमको पता है 4 धाम के बारे में। चारों दिशा में जाएगा तो वो मिलेगा। हाँ, वो भी ठीक है। 4 ये नहीं, ठीक है। रुक के दिखाई देते हैं कौन कौन होता है, सर, है ना। देखिएगा, 4 धाम यात्रा की बात करेंगे। यमुनोत्री से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के यमुनोत्री से शुरू होगा। यमुनोत्री कहाँ से? तो यमुनोत्री निकलता है बंदरपुर हिमानी जो है कि उत्तराखंड से निकलता है। सबसे पहला यमुनोत्री पहुंच जाइएगा। यमुनोत्री हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा, केदारनाथ हो जाएगा, बद्रीनाथ हो जाएगा। यही जो है कि चारों जगह यात्रा कर दीजिएगा तो आपका 4 धाम की यात्रा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी अगर लोग हिंदू में जो है कि जन्म लिया है, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, उसको 4 धाम की यात्रा क्या करना चाहिए? जीवन में जो है कि करना चाहिए। जैसे इस्लाम धर्म का कैसे मान्यता है कि मक्का और मदीना की यात्रा करना चाहिए, है ना। वैसे ही जो है कि आपको हिंदू धर्म की मान्यता है कि आपको क्या 4 धाम की यात्रा करना चाहिए। ये वाला नहीं है। ये वाला जो हम बता रहे हैं, ये जो है कि आपको किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो है कि आपको ज्योतिर्लिंग है। 4 दिशाओं में 4 जो है कि आपको ज्योतिर्लिंग या मठ की स्थापना जो है कि आपको किया गया। क्लियर हो गया? यस। अभी भी दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार नाम आप लोग बता दीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिएगा, बताइएगा आप लोग। हाँ सर। पश्चिम की बात करेंगे। पश्चिम में कौन सा ज्योतिष पीठ है? शारदा पीठ, गुजरात का द्वारिका। शारदा जो है कि आपको होगा। कहीं कहीं शारदा ना देकर द्वारिका पीठ भी दे देगा, याद रखिएगा, ठीक ना। द्वारिका भी दे सकता है, इसलिए जो है कि भूलिएगा मत। द्वारिका या शारदा याद रखिएगा, ठीक है। अगले चलते हैं। उत्तर की दिशा में कौन है? उत्तर की दिशा में ज्योतिर्लिंग पीठ बद्रीनाथ। ज्योतिष जो है कि आपको उत्तर में ज्योतिष जो है कि आपको पीठ होगा, बद्रीनाथ में होगा, उत्तराखंड में होगा। दक्षिण की दिशा में बात करेंगे। दक्षिण की दिशा में कौन?
एक होगा दक्षिण में सिंगड़ी पीठ जो है कि आपको हो जाएगा मैसूर की दिशा में जो है कि आपको हो जाएगा मैसूर कर्नाटक, ठीक ना, दक्षिण की दिशा में। और ईस्ट मतलब पूरब की दिशा में कौन सा? गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा। गोवर्धन पीठ जो है कि आपको पूरी उड़ीसा में जो है कि आपको हो जाएगा। चलिए चारों पीठ का कंप्लीट करवा देते हैं, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला कौन आएगा? अगला आएगा रामानुजाचार्य। कौन आएंगे? रामानुजाचार्य आएंगे। रामानुजाचार्य की बात करेंगे, हाँ ना, रामानुजाचार्य की बात करेंगे। ये कहाँ से संबंधित होने वाले हैं? आंध्र प्रदेश से संबंधित होने वाले। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश से होने वाले। ये कौन से भक्ति में विश्वास रखते थे? सरगुण या निर्गुण? सगुन भक्ति में, वैष्णव धर्म के थे। हाँ, सरगुण भक्ति में जो है कि आपको विश्वास रखते थे। और ये वैष्णव धर्म से जो है कि आपको संबंधित थे। किस धर्म से? वैष्णव धर्म से जो है कि आपको संबंधित थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद के विरुद्ध जो है कि विशिष्टा जो है कि आपको, हाँ, अद्वैतवाद के विरुद्ध जो है कि आपको विशिष्टाद्वैतवाद दिया है। कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। हाँ, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद दिया है तो सही तो लिखा है, क्या ही गलत लिखा है? ठीक नहीं है? सही है सर, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है? ऊपर में देखिए ना जी, कौन है? रामानुजाचार्य है ना, रामानुजाचार्य देखिए तो विशिष्टाद्वैतवाद नहीं लिखा है यहाँ पे। यस सर सही है। कहाँ दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। किसके विरुद्ध दिया विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत? अद्वैतवाद के बाद जो है कि आपको दिया था। अद्वैतवाद के विरुद्ध जो है कि विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत रामानुजाचार्य के द्वारा जो है कि आपको दिया था। ये कौन से भक्ति से थे? सरगुण भक्ति से थे। और इनका विश्वास जो है कि आपको कौन सा धर्म से था? वैष्णव धर्म से संबंधित होने वाले हैं, है ना, वैष्णव धर्म से। आगे चलते हैं। तीसरा आएगा निम्बकाचार्य। कौन आएंगे तीसरा? निम्बकाचार्य आएंगे। कौन आएंगे? निम्बकाचार्य जो है कि आपको आएंगे। जरा सुनिएगा, निम्बकाचार्य के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। इनका जो है कि आपको स्थान की बात करेंगे, कहाँ से संबंधित होंगे निम्बकाचार्य? मद्रास से इनका संबंध जो है कि आपको होगा। कहाँ से होगा? मद्रास से इनका संबंध होगा। और इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना किया है। कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय की स्थापना। सनक पूछता है, बहुत बार पूछा है, सनक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? सनक संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य के द्वारा। और इसने एक मत या सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया है? द्वैताद्वैतवाद दिया है। सुनिएगा, देखिएगा आगे लिखा हुआ है। इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों के विरुद्ध में, या दोनों के मिश्रण में एक जो है कि नया सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दे दिया इन्होंने? द्वैताद्वैतवाद दे दिया। कौन दे दिया? द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दे दिया। किसका किसका मिश्रण है? द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैतवाद का मिश्रण है ना। द्वैतवाद और अद्वैतवाद का मिश्रण है। इसी को जो है कि आपको द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया। इसने सनक संप्रदाय की स्थापना किया है। कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय की स्थापना किया। और सनक संप्रदाय ये जो है कि आपको सरगुण भक्ति संबंधित थे। और सरगुण भक्ति में किसकी पूजा करते थे? कृष्ण और राधा की जो है कि आपको पूजा करते थे। यहाँ से भी प्रश्न निकाल सकता है कि निम्बकाचार्य जो है किसकी पूजा कर रहे हैं? सनक संप्रदाय में किसका? राधा और कृष्ण की जो है कि आपको भक्ति करते हैं। सही है, आगे चलते हैं। रामानंद की बात करेंगे। रामानंद जो है कि आपको 1299 से 1411 तक। हाँ बोलिए। ये जो आप पढ़ा रहे हैं शंकराचार्य चाहे निम्बकाचार्य जो भी हैं, हाँ। तो इन लोगों में जैसे मानव नॉर्मल रहता है सर, इन लोगों में भगवान की कुछ गुण होती है सर इसमें? हाँ, माना जाता है कि भगवान का जो है कि आपको माना जाता है कि अगला अवतार जो है ना, भगवान के अंदर जो है कि गुण जो है कि कुछ न कुछ जो है कि आपको इसके अंदर जो है कि आपको आ गया है ना। माना जाता है कि भगवान से डायरेक्ट इन लोग का क्या दर्शन जो है कि आपको हुआ। इतना न ज्यादा जो है कि लीन हो गए भक्ति में कि डायरेक्ट भगवान से इन लोग का दर्शन हुआ। ये माना जाता है, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। रामानंद की बात करेंगे। रामानंद कब से लेकर कब तक? 68 से 99 से लेकर 1411 तक जो है कि आपको रहे हैं। और ये सरगुण जो है कि भक्ति संबंधित है। सरगुण भक्ति में किसकी भक्ति करते हैं रामानंद? राम की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? राम की जो है कि आपको भक्ति करते हैं और श्री राम की भक्ति करते हैं। और इनका जन्म की बात करेंगे, प्रयाग जो है कि आपको हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब जरा समझिएगा, यही ऐसे संत हैं जो दक्षिण भारत के आंदोलन, भक्ति आंदोलन को कहाँ उठा कर ले आए हैं? उत्तर भारत में लाए हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने वाले कौन है? तो यही रामानंद है। कौन है? रामानंद। दक्षिण भारत में ये जहाँ चल रहा था ये भक्ति आंदोलन, इसको कहाँ लेकर आ गए? उत्तर भारत लेके आ गए।
यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को लेकर उत्तर भारत में किसने प्रसारित किया था, तो क्या नाम आएगा? रामानंद ने। रामानंद का जो है कि आपको आएगा। और रामानंद की बात करेंगे, रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे रामानंद के? 12 जो है कि आपको शिष्य थे। 12 शिष्य में कबीर है, रैदास है, सन्ना है, उसके बाद सन्ना है, पद्मावती है, पद्मावती एक महिला थी, आदि जो है कि आपको बहुत सारे इसके संत जो है कि आपको रहते हैं, है ना, बहुत सारे इसके संत जो है कि आपको रहते हैं। और हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार जो है कि आपको किसने किया था? हिंदी भाषा में सबसे पहला रामानंद ने जो है कि आपको किया था। किसने किया था? रामानंद के द्वारा किया गया था। यहाँ तक आपने आ ब्राह्मण रखा है। परिवार से बिलोंग करते हैं। ब्राह्मण परिवार से जो है कि आपको, है ना, बिलोंग जो है कि आपको करते थे ब्राह्मण परिवार से। ठीक है, रामानंद इन्हीं के शिष्य थे। प्रश्न भी पूछता है कबीर जो है कि किसके शिष्य हैं, है ना, कबीर जो है कि किसके शिष्य? रामानंद के। बहुत बार क्वेश्चन। अब जो यहाँ से प्रश्न बनेगा ना, यहाँ से प्रश्न बनना होगा तो इसी के नीचे से प्रश्न पूरा बनेगा दबा के। दक्षिण भारत से थोड़ा सा कम जो है कि हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं ना, तो रामानंद के बाद जो है कि प्रश्न बनाना जो है कि बहुत तेजी से शुरू करता है। अब जरा आइएगा आगे चल बात करते हैं। और रामानंद के एक शिष्य रहते हैं जिनका नाम रहता है कबीर। क्या नाम रहता है रामानंद के शिष्य का? कबीर नाम रहता है। कबीर की बात कर लेते हैं। कबीर जो है कि 1440 से 1510 तक जो है कि आपको रहते हैं। और ये जुलाहा संप्रदाय से रहते हैं। कौन सा संप्रदाय से? जुलाहा जो है कि आपको संप्रदाय से जो है कि आपको रहते हैं। कौन? कबीर जो है कि आपको रहते हैं, है ना, कबीर रहते हैं। क्या होता है सर? जुलाहा जो रहता है ना, जोल्हा बोलते हैं हम लोग इधर। मलाह। तो जाति लोग है सर जुलाहा। मलाह जाति है, वो बोलते हैं मल्लाह। हाँ, जो मछली पकड़ते हैं ना उसको बोलते हैं। हाँ, तो यही जुलाहा संप्रदाय है ना। सर एक मुस्लिम में भी होता है जुलाहा जाति ना, मुस्लिम में होता है, एक होता है, सही बोल रहे हैं। ये मुस्लिम वाले नहीं है, ठीक ना, ये मुस्लिम वाले नहीं, हिंदू वाले हैं। हाँ, ये हिंदू वाले। ये मुस्लिम में भी जो है कि जुलाहा आता है, पता है, ये बात तो हमको पता है ना। अब चल, उसी को ना बोलते हैं। तो ये पता थोड़ा ना था इनको, ये तो पाया गया था शायद। ये बोलते हैं कि जुलाहा संप्रदाय से जो है कि आपको आते हैं, जो मछली पकड़ने के काम जो है कि आपको करता है ना। सर्च करे का सर गूगल पे जाते राम को तो नहीं बोलता है जुलाहा। नहीं, राम को नहीं जुलाहा बोला जाता है ना। जुलाहा का मतलब इतना ही समझिएगा ना कि ये जो है कि निम्न कोटि का जो है कि आपको होता था ना, उसी को जो है कि आपको जो है कि जुलाहा कहा जाता था, निम्न कोटि का। ठीक ना, निम्न कोटि का जो है कि आपको जुलाहा कहा जाता था। ठीक है, निम्न कोटि का नहीं पूछता है इसके बारे में, जुलाहा के बारे में, ठीक ना, निम्न कोटि का याद रखिएगा। इनका कबीर की बात करेंगे। कबीर जो है, कबीर का जन्म जो है कि आपको कहाँ होता है, तो इनका जन्म होता है बनारस में होता है। कहाँ होता है? बनारस, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होता है। यहाँ से प्रश्न जो है कि निकाल चुका है। कबीर का जन्म कहाँ पे? कबीर का जन्म जो है कि बनारस में। कहाँ पे? बनारस, उत्तर प्रदेश में होता है। इनका गुरु का नाम बताएंगे। ऊपर वाले गुरु इनके गुरु रहेंगे। कौन है? रामानंद। मतलब कबीर किसके शिष्य हैं? कबीर रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के जो है कि आपको शिष्य जो है कि आपको होने वाले कबीर होने वाले हैं। और कबीर ने उपदेशों का संकलन किया था। उसी उपदेश के संकलन को क्या कहा गया है? बीजक कहा गया है। क्या कहा गया है? कबीर के उपदेशों का संकलन बीजक कहलाया है। और बीजक में जो है कि आपको किसका संकलन किया है? इसमें दोहा का संकलन है ना, दोहा। तो ये कबीर दास का जो है कि बहुत जो है कि फेमस दोहा होता था, है ना, 2 लाइन का जो है कि आपको बात होता था, दोहा। यही जो है कि आपको दोहा होता था। तो बीजक में किसका संकलन है? तो कबीर दास के उपदेशों का संकलन जो है कि आपको बीजक में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और बीजक में क्या होगा? तो दोहा का संकलन जो है कि आपको होगा। और कबीर के गुरु की बात करेंगे। गुरु कौन थे? रामानंद जो है कि कबीर के गुरु होते हैं। चलेगा। और ये किस भक्ति से संबंधित है? तो ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। कौन से भक्ति? निर्गुण भक्ति से। अब समझिए, निर्गुण भक्ति से जो है कि आपको, निर्गुण का मतलब क्या हुआ? भावनाओं के साथ वाला ना, कि मूर्ति के साथ वाला? भावनाओं के साथ वाला ना, सही है, भावनाओं के साथ वाला। जरा समझिएगा, है ना, जरा समझिएगा, सुनिएगा। अब जो है कि इनके गुरु कौन है? गुरु का नाम बताइए। रामानंद। रामानंद किसके जो है कि आपको पूजक थे?
शिव जी। शिव के कहा थे? राम का पूजक थे तो शिव बोल रहे हैं, है ना? राम के पूजक थे। किसके थे? सरगुण भक्ति में राम के जो है कि आपको पूजक थे। किसके पूजक थे? राम के पूजक थे। लेकिन देखिए इनका गुरु राम का मतलब मूर्ति का पूजक है, लेकिन इनका चेला किसका हो गया? भावनाओं का पूजक हो गया, मूर्ति का पूजक नहीं रह गया, है ना? भावनाओं का ये पूजक जो है कि आपको हो गया। तो यहाँ से भी प्रश्न निकालता है कि राम का वह जो है कि आपको शिष्य जो आपको निर्गुण भक्ति से संबंधित हो गया, कौन? कबीर जो है कि आपको हो जाएगा। हाँ, निराकार वही चीज हो गया, भावनाओं का पूजा करना निराकार जो है कि आपको हो गया। इसमें जो है कि किसी मूर्ति का पूजा जो है कि आपको नहीं किया जाता था। तो ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे और इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो है कि समन्वयक एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो है कि आपको दिया था। हिंदू मुस्लिम के समन्वयक के लिए एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो है कि कबीर के द्वारा दिया गया था। और इसका कबीर का शिष्य होता है जिसका नाम होता है दादू। क्या होता है? तो पूछेगा दादू किसका शिष्य है? दादू कबीर। दादू कबीर का शिष्य है। और इनका एक पुत्र रहता है जिनका नाम रहता है कलाम। कलाम किसका शिष्य? कमाल है, कमाल है। और कमाली जो है कि आपको शिष्य है, कमाल पुत्र है और कमाली पुत्री है। और जो है कि आपको दादू जो है कि इसका तीनों का तीनों शिष्य रहता है। किसका शिष्य रहता है? कबीर का जो है कि आपको शिष्य रहता है। किसका? कबीर का जो है कि आपको शिष्य रहता है। अब आते हैं इसी लिस्ट में दूसरा खुलेगा गुरु नानक का। किनका खुलेगा? गुरु नानक की बात कर लेते हैं। गुरु नानक को देखेंगे 1469 से लेके 1538 तक। इन्होंने भी कौन जो है कि संप्रदाय की भक्ति को चुना था? सरगुण या निर्गुण? निर्गुण भक्ति को जो है कि आपको चुना था। इनका जन्म की बात करेंगे। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान, ननकाना साहब के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब के नाम से चलेगा। और इनका जो है कि आपको मृत्यु की बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जो है कि वर्तमान में जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में जो है कि आपको सीमा पे है, मतलब कि बाउंड्री है पर, लेकिन पाकिस्तान में एंट्री जब कीजिएगा ना तभी करतारपुर आपको दिखाई देगा, है ना? मतलब पाकिस्तान में मुख्य रूप से है, लेकिन ये सीमा के पास में ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था। और किसका सिद्धांत जो है कि आपको दिया था? एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो है कि आपको दिया था। और निर्गुण भक्ति जो है कि आपको संबंधित है। निर्गुण जो है कि आपको भक्ति से कौन? सिख संप्रदाय इन्हीं के द्वारा है। सिख संप्रदाय, सिख वाला तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देख चुके हैं ऑलरेडी, 10 गुरु को देख चुके हैं। सिख संप्रदाय की शुरुआत जो है कि इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया। तीसरा नाम इसी में लेकर आएंगे चैतन्य का। किसका आएगा? चैतन्य। और चैतन्य जैसे ही आएगा ये किस जो है कि भक्ति से होगा? चैतन्य महाप्रभु श्रगुण भक्ति से। मतलब कि श्रगुण, अब श्रगुण वाला आया तब किसका? मूर्ति का पूजा करेगा कि नहीं करेगा? निर्गुण वाला नहीं करेगा। मूर्ति हाँ, सरगुण वाला है तो ये तो करेगा ही ना, क्या दिक्कत है? सरगुण वाला तो करेगा ही ना। चैतन्य की बात करेंगे। चैतन्य पूछता है कि एकमात्र जो है कि सरगुण भक्ति जिनका जन्म जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में हुआ भक्ति आंदोलन का, वो कौन था? तो वो आपको चैतन्य महाप्रभु थे। इनका जन्म जो है कि नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ। जबकि मृत्यु की बात करेंगे पूरी उड़ीसा में हुआ। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा। पूरी में जो है किसका मृत्यु जो है कि आपको होता है? हाँ, पूरी उड़ीसा में जो है कि आपको मृत्यु होता है। और कौन से भक्ति से संबंधित है? सरगुण या निर्गुण? सरगुण भक्ति जो है कि आपको होने वाले हैं। सरगुण मतलब कि मूर्ति की पूजा करने वाले आगे आते हैं। इनका संबंध जो है कि कृष्ण भक्ति से आएगा। कौन से भक्ति से? कृष्ण भक्ति। मतलब कीर्तन को जो है कि भक्ति का मार्ग जो है कि आपको चुना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमको भक्ति करना है तो किस भक्ति से? कीर्तन के। अभी भी देखते हैं ना कि कीर्तन इत्यादि जो है कि आपको किया जाता है। तो यही कीर्तन का जो है कि देन किसका है? चैतन्य महाप्रभु का जो है कि आपको देन। और इन्हीं के द्वारा जो है कि आपको कहाँ की यात्रा किया गया? कृष्ण के भक्ति के लिए वृंदावन की और मथुरा की यात्रा जो है कि आपको किया गया, है ना? अभी भी ज्यादा सबसे अधिक जो है कि भारत में कहीं जो है कि आपको पूजा होती है कृष्ण की तो वृंदावन मथुरा में जो है कि आपको पूजा होती है ना? वृंदावन में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको पूजा होती है। और इन्होंने कैसा? तो ये भक्ति का, है ना, कीर्तन भक्ति। अभी भी देखते होंगे स्पॉन टेम्पल में जो है कि आपको कभी कभी कीर्तन का आयोजन किया जाता है। जहां जहां मंदिर होता है ना वहां पे जो है कि 10 लोग 20 लोग बैठ के जो है कि झाल ताशा बजाते हुए कीर्तन का आयोजन करते हैं। तो ये कीर्तन वाले जो है कि आपको शुरुआत चैतन्य के द्वारा ही किया गया। चैतन्य का मानना था कि कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और इन्हीं का सिद्धांत इन्होंने पालन करते हुए आगे जो है कि इस भक्ति को बढ़ाया। किसने बढ़ाया? चैतन्य महाप्रभु ने जो है कि आपको बढ़ाया। चलिएगा आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं मीराबाई। यह कृष्ण भक्ति संबंधित होगी। कौन होगी? मीराबाई।
मीराबाई। मीराबाई की बात करेंगे। ये कृष्ण भक्ति संबंधित थी और ये कृष्ण को क्या मानती थी? अपना पति जो है कि मान रखी थी, है ना। पति जो है कि आपको मान रखी थी। शादी नहीं हुआ था, शादी नहीं हुआ था, याद रखिएगा। लेकिन अपने पति के रूप में जो है कि आप हाँ क्या मूवी बना, मूवी भी बना है मीरा, यस सर, मीराबाई, मीराबा, है ना। चलिए, ये कृष्ण को अपना पति मानती थी। और ये सरगुण की निर्गुण? जब कृष्ण को पति मान रहा है जो है कि आपको किसी चीज की पूजा कर रहा है तो सरगुण भक्ति से होगा, है ना। जन्म की बात करेंगे। जन्म जो है कि आपको मेदवा जो है कि आपको कुटनी, मेडवा जो है कि मध्य प्रदेश, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कुटनी नामक जो है कि ग्राम में जो है कि आपको हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे। मृत्यु कहाँ हुआ? द्वारिका, गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ है मृत्यु? नहीं पूछेगा, है ना, नहीं पूछता, चलेगा। अब गुरु की बात करेंगे। मीरा के गुरु का क्या नाम था? ऊपर वाले गुरु क्या नाम था? रैदास। क्या नाम था? रैदास जो है कि आपको हो जाएंगे। इनके गुरु की बात करेंगे। इनका गुरु का नाम होगा रैदास। अभी आने वाले कुछ समय में रैदास का भी चर्चा होगा। और रैदास जो है कि आपको राय जो है कि दासी संप्रदाय से संबंधित है। रैदास किससे संबंधित है? राय जो है कि आपको राय दासी संप्रदाय से संबंधित जो है कि आपको होने वाले थे। इनका विवाह, मीराबाई का विवाह हुआ था उदयपुर के राजा सांगा के साथ। राजा सांगा के पुत्र जो है कि भोजराज, नहीं, ससुर का नाम है राजा सांगा का पुत्र है। पुत्र का क्या नाम है? भोजराज। क्या नाम है? भोजराज के साथ। ये भोजराज कहाँ का राजा है? उदयपुर का राजा है। कहाँ का है? उदयपुर का राजा था राजा सांगा, राणा सांगा था। राणा सांगा का पुत्र का नाम था भोजराज। इसी भोजराज के साथ जो है कि आपको किसकी शादी हुई थी? मीराबाई की शादी जो है कि आपको हुई थी। लेकिन मीराबाई की सब शादी होती है, इसके बाद ये भक्ति में डूब जाती है। डूबने के बाद जो है कि कृष्ण भक्ति करती है और कृष्ण को अपना क्या मानती है? कृष्ण को अपना पति जो है कि आपको मानती है और निर्गुण संप्रदाय से संबंधित जो है कि आपको रहती है। और ये कृष्ण की भक्ति अपने पूरे जीवन काल में करते हुए इनका मृत्यु द्वारिका, गुजरात में जो है कि आपको, हाँ, शादी हुआ है तभी तो नाम आ रहा है। वही है क्या सर जो? हाँ, उसी राणा सांगा के नाम। हाँ, उसी का है। तो ये तो चल रहा है 8वीं शताब्दी के आसपास का खेला जो है कि आपको चल रहा है ना, उसी समय का है ना। आगे चलते हैं। 8वीं शताब्दी कैसे? ये 15वीं शताब्दी हो गया ना। 16वीं शताब्दी का बात चल रहा है। यहाँ देख रहे हैं 16वीं शताब्दी, 1546 है ना, 16वीं शताब्दी में एंट्री कर चुके हैं। चित्तौड़ रतन सिंह थे, ये राणा सांगा। चित्तौड़ का जो है कि आपको, है ना, चित्तौड़ का तो राजा रतन सिंह थे। ये उदयपुर का राजा था, है ना, उदयपुर का था, है ना। इनकी तुलना रतन से मीराबाई का तो वही थे। अच्छा, इनके पिता का नाम रतन सिंह ना, तब जो है कि कंफर्म नहीं, तब जो है कि देखना पड़ेगा इनके पिता का। सर ये कोई और है सर, ये कोई और है। तब जो है कि आपको देखना पड़ेगा, इसमें कंफर्म नहीं है। उसके साथ हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं ना कि राजपूत समुदाय से जो है कि आपको राजा था, मगर इनके पिता का ही नाम था रतन सिंह राठौर। अच्छा, तो हो सकता है रतन सिंह राठौर जो है ना, हो सकता है कि नाम जो है कि सेम हो, लेकिन उस वहां से जो है कि कनेक्ट नहीं हो सकता। देख लेंगे एक बार इसको हम अच्छे से कि कहाँ से कनेक्ट जो है कि आपको कर रहा है, ठीक ना, देख लेंगे। इसकी तुलना जो है कि सूफी महिला, एक जो है कि भक्ति आंदोलन, दूसरी जो है कि मुस्लिम धर्म के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया था। उसी सूफी महिला का रबिया से जो है कि आपको, रबिया संत से जो है कि आपको किया गया। इसकी तुलना किस संत से हुआ? सूफी महिला संत किससे? रबिया से जो है कि आपको, रबिया संत से जो है कि आपको किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। अगला नाम आएगा तुलसीदास का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? तुलसीदास का नाम आएगा। चलते हैं, तुलसीदास की बात करेंगे। तुलसीदास, हाँ, कंपेयर सर सूफी महिला से क्यों हो रहा है? ये तो अलग है ना सर, ये भक्ति। अच्छा, इसी समय जो है कि आपको भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की शुरुआत भी इसी समय होती है। हाँ, साथ में जो है कि आपको होती है। अगला जब हम लोग बात करेंगे ना इसको खत्म करने के बाद, तब जो है कि हम लोग बात करेंगे सूफी पे ही बात करेंगे। सूफी पे बात करेंगे तो इस समय जो है कि आपको इस्लाम धर्म में भी जो है कि आपको कुरीतियां आ गया था। उस कुरीतियों को दूर करने के लिए सूफी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसी सूफी महिला जो है कि आपको, एक सूफी महिला जिसका नाम है रबिया, रबिया भी जो है कि आपको क्या करते हैं, इसी के साथ जो है कि तुलना किया जाता है रबिया का। ये भी जो है कि आपको कुरीतियों को दूर करने का प्रयास जो है कि आपको करती है, ठीक है। अगला नाम आएगा तुलसीदास का। तुलसीदास की बात करेंगे। तुलसीदास का जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था? बांदा जो है कि आपको डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांदा डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपको उत्तर प्रदेश में जो है कि इसका जन्म जो है कि आपको हुआ था। राजापुर नाम का एक गांव था। किसका? राजापुर नाम का गांव था। और ये कौन से भक्ति से? तुलसीदास श्रवण भक्ति। मतलब ये तुलसीदास जो है कि भक्ति करते थे किसकी? राम की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? राम की जो है कि आपको भक्ति करते थे। और 1575 में इन्होंने रामचरित्र मानस की रचना किया है।
कौन सी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। रामचरितमानस। मानस की रचना किसके द्वारा? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा। किस लैंग्वेज में, किस भाषा में? यहाँ लिखा हुआ ये प्रश्न पूछा है, सबका सब पूछ लिया। अवधी भाषा में जो है कि आपको ये तीनों का तीनों प्रश्न पूछ लिया है। और तुलसीदास किस जो है कि संप्रदाय से थे? सरगुन संप्रदाय से जो है कि आपको थे। राम की पूजा करते थे। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तुलसीदास है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। सब का सब प्रश्न आ चुका है, ठीक ना? सब का सब क्या हुआ है? प्रश्न आ चुका है, ठीक ना? आगे चलते हैं। इन्होंने शैव और वैष्णव के बीच एकता स्थापित करने का भी जो है कि आपको प्रयास किया था। एक शैव धर्म के बीच और वैष्णव धर्म के बीच एकता को स्थापित करने का प्रयास किसने किया था? तुलसीदास के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और तुलसीदास के द्वारा यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। विनय पत्रिका है ना, कवितावली, गीतावली और 25 जो है कि रचनाएं जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया? तुलसीदास के द्वारा किया गया। ये भी प्रश्न आ गया है। विनय पत्रिका, कवितावली, रत्नावली, गीतावली, ये सब किसके द्वारा? ये सब जो है कि तुलसीदास के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और तुलसीदास, ये भी प्रश्न आ चुका है, ये भी VVI है। और नीचे वाला ये भी VVI है। किसके समकालीन है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किसके समकालीन है? अकबर और जहांगीर। मतलब कि इस समय जब इनका कालखंड चल रहा था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट अकबर था और मुगल सम्राट जो है कि आपको जहांगीर था। इसलिए ये दोनों के समकालीन कौन हो जाएंगे? अकबर और जहांगीर के समकालीन हो जाएंगे कौन? तुलसीदास जो है कि आपको हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास जो है कि आपको हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला नाम आएगा रैदास। ये पेज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। रैदास का नाम आएगा। क्या होगा? रैदास। रैदास को रविदास के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। रैदास का जन्म की बात करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का वाराणसी में इनका जो है कि आपको जन्म जो है कि आपको रैदास का हुआ था। और इन्हें कबीर ने इन्हें जो है कि संतों का संत कहा है। तो संतों का संत किसे कहा जाता है? संतों का संत रैदास को कहा जाता है। लेकिन संतों का संत किसने रैदास को कहा है? किसने कहा है? कबीर ने जो है कि आपको कहा है। और रैदास के ही द्वारा एक जो है कि आपको बात बोला गया, मन चंगा तो कथौटी में गंगा। क्या है? मन चंगा तो कथौटी में गंगा जो है कि आपको होता है। मतलब कि मन अगर सही है तो गंगा जो है कि आपको कहीं का पानी जो है कि आप गंगा इतना शुद्ध मानिएगा। अगर मन आपका शुद्ध नहीं है तो गंगा में काहे नहीं चले जाइए, वो जो है कि आपको दिक्कत होगा ही। वही है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा जो है कि आपको किनके द्वारा बोला गया? ये जो है कि रैदास के द्वारा या रविदास के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। और ये रामानंद के 12 शिष्य में जो है कि एक थे। कौन थे? इनका गुरु का नाम क्या है? रैदास का गुरु का नाम रामानंद जो है कि आपको होने वाला है। और ये मीरा के गुरु कौन है? मीरा के भी गुरु जो है कि आपको रैदास होंगे। क्या होंगे? रैदास। किसके गुरु होंगे? मीरा के भी जो है कि आपको गुरु रैदास जो है कि आपको होंगे। दादू दयाल का नाम आएगा अगला। सर ये कृष्ण भगवान को मानते हैं या फिर राम भगवान? अच्छा, ये जो है कि कबीर संत हैं। ये जो है कि आपको रैदास जो है कि कबीर संत हैं। ये जो है कि आपको किसका? यहाँ तो नहीं जो है कि आपको दिया है रामानंद का शिष्य। अच्छा, ये रामानंद का शिष्य राम को मानने वाले। किसके मानने वाले हैं? रविदास है ना। रविदास राम को जो है क्या मानने वाले है ना। अब ऐसा नहीं किसका शिष्य है तो जो है क्या करते थे तो फिर कबीर पंथी मान गए थे ना उनके तो शिष्य। सर ये सगुन में आएंगे ये रैदास। रुक जाइए 1 मिनट। कवितावली और लीलावती तो इन्हीं की है 25। किनका है? इनका ना है, गीतावली तुलसीदास का है। ये सब है ना, तुलसीदास का। सुनिएगा, रैदास जो है ना, रैदास जो है कि आपको निर्गुण भक्ति से संबंधित होगा, सरगुण से नहीं होगा, है ना। इसमें इन्होंने कबीर पंथी जो है कि एक विचारधारा अभी भी चलता है ना। कबीर पंथी जो है कि आपको विचारधारा जो है कि आपको चलता है, तो कबीर के द्वारा ना कबीर पंथी दिया गया नहीं। ठीक है, सरगुण से आपको संबंधित है, ठीक ना। किससे है? सरगुण से होने वाले, ठीक है, सरगुण से। कबीर पंथी जो है कि आपको दिया गया था, सरगुण भक्ति से संबंधित होंगे। किससे? सरगुण भक्ति से संबंधित होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, दादू दयाल की बात कर लेते हैं। दादू दयाल का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म ये जो है कि आपको गुजरात के अहमदाबाद में जो है कि आपको जन्म हुआ था। अधर्म प्रचार के लिए जो है कि कहाँ की यात्रा किए थे? राजस्थान की यात्रा किए थे। कहाँ की? राजस्थान की यात्रा किए थे। और दादू दयाल की बात करेंगे, यह कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। किसके पुत्र? कबीर के पुत्र जो कमाल था ना, कमाल के शिष्य कौन थे? कमाल के शिष्य जो है कि आपको दादू दयाल थे, है ना। दादू दयाल जो है कि आपको शिष्य रहते हैं। और यह कबीर पंथी के थे। कौन सा पंथी है?
कबीरपंथी। कबीरपंथी जो भी होगा वो कैसा संप्रदाय का होगा? निर्गुण का होगा। कैसा होगा? निर्गुण का जो है कि आपको होगा। ये जो है कि आपको मूर्ति, हाँ तो किए नहीं तो बाल बच्चा हो कैसे गया? एगो बेटा एगो बेटी, कमाल और एक कमाली है। कमाली उसके बेटा का नाम नहीं थे? कैसे तो नहीं किया तो हो कैसे गया? मतलब गजब जबरदस्ती वाला है क्या कि हो जाना? मुंह से होता होगा सर, मुंह से। उस समय भगवान पागल हो गए क्या? कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, मुंह से होता है मतलब इस गोद ले लिया होंगे क्या सर। करें बाबू? हाँ यहाँ पे हो सकता है कि गोद लिया वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है ना? तो मुंह से कैसे होगा मतलब कि भगवान कुछ से कुछ। सर एक उत्तर रामचरितमानस के पूरे पुराण में सर ऐसा कहीं भी नहीं मिला जो करण सर बोल रहे हैं। वो साइंस को भी फेल कर देंगे, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट है कि, है ना? पूरा अर्थ वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद सब फेल हो गए। मुंह से पैदा हो रहा है बच्चा, सही है। चलिए आगे चलते हैं, सुनिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। ये कबीरपंथी जो है कि आपको संप्रदाय से थे, निर्गुण भक्ति से जो है कि उनका संबंध रहता है, और इन्होंने हिंदू मुसलमान एकता स्थापित करने का प्रयास जो है कि आपको किया था। और ये किसके समकालीन थे? दादू में यह अकबर के जो है कि आपको दादू दयाल जो है कि अकबर के जो है कि आपको समकालीन होते हैं। किसके समकालीन होते हैं? अकबर के जो है कि आपको ये समकालीन जो है कि आपको होते हैं, ठीक ना? समकालीन होते हैं। रहने दे कि आगे इसको खत्म कर दे, पूरा टॉपिक को खत्म ही कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। दो चार थोड़ा सा बचा हुआ है ना? चलते हैं। सूरदास ना खत्म कर देते, फिर बचले रह जाएगा, है ना? 10 मिनट लगेगा खत्म कर देगा। सूरदास की बात करेंगे। सूरदास का जन्म जो है कि आपको कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था सूरदास का जन्म? आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म जो है कि आपको हुआ था। और इनका गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य जो है कि आपको था। अब वल्लभाचार्य के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था शुद्धाद्वैतवाद का। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। और सूरदास की बात करेंगे, कौन से भक्ति संबंधित है? कृष्ण भक्ति से संबंधित। कृष्ण भक्ति जैसा ही होगा तो सरगुण होगा कि निर्गुण होगा? सरगुण से जो है कि आपको होते हैं। सूरदास के द्वारा सूर्य सागर जो है कि आपको सुरला वर्ली जो है कि आपको होगा, साहित्य लहरी जो है कि आपको होगा। ये सब जो है कि आपको किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्य जो है कि आपको दास के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। अगला है शंकर देव। क्या है? शंकर देव। शंकर देव से भी प्रश्न जो है कि आपको निकाल चुका है, प्रश्न निकाल चुका है शंकर देव। असम में चैतन्य के रूप में जो है कि आपको प्रसिद्ध है। तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। और शंकर देव जो है कि असम देश है मतलब, अच्छा देश, शंकर देव होगा, देव होगा, देश लिख दिए हो तो गलती है, देव होगा, ठीक ना? देव होगा, ठीक है। शंकर देव यहाँ नीचे देख रहे हैं। शंकर देव जो है कि किसका जो है कि उपासक थे? ये जो है कि विष्णु और कृष्ण जो कि कृष्ण और विष्णु दोनों को जो है कि आपको भक्ति करते थे। कृष्ण का भी करते थे और विष्णु का भी जो है कि आपको करते थे। और इन्होंने जो है कि आपको मूर्ति पूजा एवं जाति व्यवस्था का क्या किया था? जाति व्यवस्था का जो है कि विरोध किया था। पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को ही मान रहे हैं, विष्णु को ही मान रहे हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का जो है कि विरोध कर देते हैं और जाति व्यवस्था का भी जो है कि आपको विरोध कर देते हैं। और इन्हें संस्कृत में जो है कि आपको रत्नाकार की रचना किया है। किसका है? रत्नाकार की रचना संस्कृत में किसने किया है? ये शंकर देव के द्वारा किया गया है। और उसके बाद इन्होंने जो है कि आपको शिष्य जो है कि आपको माधव देव, इनका शिष्य वो नाम था, क्या नाम था? माधव देव था। माधव देव जो है कि आपको असम में कौन सा भक्ति को बढ़ाया था? असम में माधव देव कृष्ण भक्ति को जो है कि आपको बढ़ाया था। यहाँ से एक वो सवाल ही पूछता है कि असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहा जाता है ना? किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। ये वो प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा इससे, है ना? और यही देखिएगा मैप है, मैप में जो है कि आपको देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या था। ये देखिएगा पंजाब है ना, पंजाब में गुरु नानक देव का संबंध पंजाब से रहता है। राजस्थान का संबंध जो है कि दादू दयाल का संबंध राजस्थान से रहता है। गुजरात से मीराबाई का संबंध रहता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र से ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, इनका संबंध जो है कि कहाँ से रहता है? इनका संबंध रहता है महाराष्ट्र से। और वही कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक से माधवाचार्य, और माधवाचार्य जैसे कौन सा सिद्धांत दिया है? द्वैतवाद का जो है कि आपको सिद्धांत दिया, द्वैतवाद का। केरल से संबंध रहता है शंकराचार्य का। किसका संबंध रहता है? शंकराचार्य का संबंध केरल से रहता है। और केरल का शंकराचार्य कौन सा सिद्धांत देते हैं? अद्वैतवाद देते हैं। मद्रास से संबंध रहता है, मद्रास से निम्बकाचार्य का रहता है। निम्बकाचार्य कौन सा संबंध देते हैं?
हाँ, ये द्वैताद्वय के आपको द्वैतवाद का सिद्धांत देते हैं। आंध्र प्रदेश से संबंध रहता है रामानुजाचार्य का, ये कौन सा सिद्धांत देते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। और उड़ीसा और बंगाल से संबंध रहता है चैतन्य प्रभु का, और चैतन्य प्रभु किस भक्ति से संबंधित है? कृष्ण भक्ति से। और असम से संबंधित होने वाले हैं शंकर देव, इनका संबंध किस भक्ति से? कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति और विष्णु भक्ति से जो है कि आपको एक बच गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से कबीर, रैदास, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, वल्लभाचार्य जो है कि आपको रहते हैं। वल्लभाचार्य के द्वारा जो है कि आपको कौन सा सिद्धांत? कालिदास भी थे ना सर? नहीं सर, कालिदास नहीं है। कालिदास भक्ति आंदोलन में जो है कि आपको है ना, कालिदास का संबंध भक्ति आंदोलन से है नहीं। इसमें आ जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार सब कुछ थोड़ी ना थे, वो तो शेष ये जो है कि आपको भक्ति आंदोलन से कालिदास का संबंध थोड़ी ना होने वाला है। नहीं सर, पूछ रहा है सर, हमको नहीं मालूम। नहीं, इससे भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है, है ना? लेने दीजिए ना, इसके पीडीएफ है ही तो स्क्रीनशॉट ले क्या कीजिएगा? दे दीजिए सर, दे दीजिए। लीजिए लीजिए। कर्नाटक के बगल में क्या लिखे हैं सर? कर्नाटक के बगल में कहाँ लिखे? कर्नाटक में ये ज्ञान बिदौला जो है कि आपको कृष्ण है। अच्छा, वो जो है कि वही ना महाराष्ट्र से संबंधित है, वो सब लिस्ट है एक जगह, उसको कंपाइल किया हमारा ज्ञानदेव। क्या लिखे हैं? बिडोला। अच्छा, बिडोला, ये सब कृष्ण जो है कि भक्ति से संबंधित जो है कि आपको होने वाले थे, कृष्ण भक्ति से, यही लिखा हुआ है। हो गया ना? चलिए, हो गया तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कबीरदास की शादी लोई से हुई थी। कबीरदास, हाँ हुई थी ना। बोले ना कि नहीं हुआ तो बच्चा कैसे हो गया, है ना? उनके दो बच्चे थे। नाम तो है, जानते हैं पहले संत महात्मा जो ऋषि थे ना, मुंह से जांग से हुआ करता था, इसीलिए हम बोल दिए। कुछ भी सर हंसी लगाते हैं, ठीक है, अच्छा कॉमेडी होना चाहिए। आगे आते हैं, देखिएगा, खत्म ही है सूफी आंदोलन, अब शुरुआत होगा, है ना? इसको खत्म कर देते हैं, 4 और लाइनें पढ़ देते हैं। महाराष्ट्र में जो है कि आपको धारकारी जो है कि संप्रदाय, धारकारी संप्रदाय और जो है कि वारकारी संप्रदाय का उदय जो है कि आपको हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूछेगा धारकारी और वारकारी संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में जो है कि आपको हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम किसके द्वारा किया गया? नामदेव के द्वारा किया गया। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, MBBI लगा दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। एक नाथ ने महाराष्ट्र में जो है कि आपको महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। पूछेगा कि महाराष्ट्र का तुलसीदास किसे कहा जाता है? एक नाथ को कहा जाता है। एक नाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। और तुकाराम एवं रामदास किसके समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन थे। किसके साथ? शिवाजी के जो है कि आपको समकालीन थे। तुकाराम और रामदास जो है कि आपको किसके समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन थे। वही अब सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं। सूफी आंदोलन आज नहीं, कल से बात करेंगे। कहाँ से? सूफी आंदोलन, हाँ कल बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए, उतना नहीं पगलाएंगे आप लोग को।